हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जैसे प्रकृति पुरुष और चेतना के नाम से भी जाना जाता है। तो 13वें से जो हम अध्याय शुरू करेंगे 18वें अध्याय तक, ये जो 6 अध्याय हैं ये है ज्ञान योग प्रधान। तो हमने पहले 6 अध्याय पढ़े कर्म योग प्रधान, बीच के 6 अध्याय पढ़े भक्ति योग प्रधान, अब आखिरी के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग प्रधान। तो क्यों हमारे लिए ज्ञान जरूरी है, हमें ज्ञान अर्जन क्यों करना है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इसका क्या अर्थ है ना, आगे के श्लोकों में हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, श्लोका ऑफ द डे। तो हमने 12वें अध्याय का 20वां श्लोक जो है उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया है या आप देख के पढ़ना चाहते हैं तो आप हैंड कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। जी माता जी। जो इस भक्ति के अमर पथ को का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हेतु धर्म मृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मित्तल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। अनामिका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। ये तो अमृतमृदम यथोक्तम पर उपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। अनुपमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्त्यास्ते अतीव मे प्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। मोटवानी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। धन्यवाद धन्यवाद मोटवानी प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा करुणाकर प्रभु जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। जी धन्यवाद प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। नेहा माता जी हरे कृष्णा। नेहा माता जी। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? जी आ रही है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है माता जी। ये तो धर्ममितं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा उत्तम सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये तु धर्मामृतमिदं
यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीतीव मे प्रिया। जी धन्यवाद प्रभु जी। एंड्रॉइड ब्लूरॉइड प्रभु जी। एंड्रॉइड ब्लूरॉइड करके प्रभु जी जो है। ओके रानी माता जी हरे कृष्णा। हो गया एंड्रॉइड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। जी धन्यवाद माता जी हरे कृष्णा। एंड्रॉइड ब्लूरॉइड प्रभु जी। ओके आपकी आवाज। जी प्रभु जी आ रही है आवाज, पढ़िए। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अस्ति मे प्रिया। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। कल्पना माता हरे कृष्ण। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधान मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। जी 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 धन्यवाद माता जी। हम आखिरी हैंड लेते हैं फिर हम क्लास शुरू करेंगे। सुधा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। धन्यवाद माता जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण। आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, प्रयास बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि आप सब बहुत ही फास्ट बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 13 को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न उठते हैं ना। अगर भक्ति ही परिणति यानी अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया? कोई पूछ सकता है कि बार बार भगवत गीता में कहा गया कि भक्ति भक्ति भक्ति, तो भगवान ने बीच के 6 अध्याय में भक्ति की बात कर दी है, तो अब आगे के 6 अध्याय ज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों है? क्यों 12वें अध्याय में भगवत गीता खत्म नहीं हुई? इसका हमें क्या उत्तर मिलता है? सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाए, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं कर्म प्रधान। कैसे कार्य करके हम भगवान को प्राप्त करें। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। तो पूरी भगवत गीता भक्ति है। पहले 6 में कर्मों के थ्रू भक्ति कैसे करें, आखिरी के 6 में ज्ञान के थ्रू भक्ति कैसे करें, और बीच के 6 है भक्ति के थ्रू भक्ति कैसे करें। ठीक है। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया में से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमें पता चलता है कि इस भौतिक जीवन में रहते रहते हम कैसे ज्ञान के माध्यम से उससे निकल सकते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। जब आपको ज्ञान होता है ना तो आप बहकते नहीं, आपको पता है अच्छा अभी मैं ये कर रहा हूं, अभी मैं सो रहा हूं तो ये तमोगुणी है, अभी मैंने बहुत ही मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया ये रजोगुणी है, अभी मुझे सड़ा हुआ खाना मिल रहा है ये तमोगुणी है। तो जब आपको ज्ञान मिलेगा तो क्या करेंगे, तब आप माया से छुटकारा पाने में सहायक होंगे। वो चीज ज्ञान जो है वो सहायक होगी। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो वो भक्ति का हिस्सा ही बन जाता है क्योंकि ज्ञान को हमने भगवान की भक्ति में लगा दिया है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भक्ति जो है वो हम कर्मों और ज्ञान के माध्यम से भी उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतवर्ष में तो ऐसे भी लोग कितने भक्त हैं, पर अगर हम ज्ञान नहीं लेंगे तो भक्ति सिर्फ एक भाव बन के रह जाएगी। और भक्ति जब भाव बन के रह जाती है तो क्या होता है, लोग बहुत जल्दी बहकने लगते हैं। कोई भी एक प्रभावशाली है ना, कोई बाबा आ जाए जो कुछ भी बोलने लगे तो सब उसके पीछे पीछे हो लेते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता। वो उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं भगवत गीता में तो ऐसा लिखा है। ठीक है। कई लोग कहते हैं भक्ति तो भावुक लोगों के लिए, पर ऐसा नहीं है। भक्ति भावुक लोगों के लिए नहीं है।
अर्जुन को भगवान बोल सकते थे ना कि ठीक है, तुमने तो मुझे अपना गुरु मान लिया, चलो ऐसा करो, भगवत गीता खत्म। अगर हम भावुक ही हैं, अगर हम कहते नहीं भगवान जो कहेंगे हम करेंगे, भावुकता ही है, तो भगवान जो है इस पूरी विधि, इस पूरे प्रोसेस की चर्चा नहीं करते। और हम देखेंगे 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे अर्जुन को, अब मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब क्या करो, यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो, है ना। अगर भक्ति भावुक लोगों के लिए, तो भगवान कहते ऐसा करो चलो, और कुछ भी नहीं कहते, प्रोसेस नहीं बताते, विधि नहीं बताते, प्रक्रिया नहीं बताते। तो भक्ति ऐसा नहीं है, भक्ति भावुकता नहीं है, भक्ति विज्ञान है ना। भक्ति एक विज्ञान है। जैसे हम एक लंबी रास्ते पे निकलते हैं, एक लंबी जर्नी पे निकलते हैं, तो क्या होता है, हम सारे प्रबंध करके निकलते हैं, है ना, लंबी यात्रा है। वैसे ही ये बहुत ही लंबा सफर है, भक्ति का सफर। तो हमें सारी तैयारियां करके निकलनी है, क्योंकि इस रास्ते में कुछ चोर हैं। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं, तो हमें इनसे पूरी तैयारी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आने वाले अध्याय में हम देखेंगे, भगवान बताएंगे प्रकृति के 3 गुण और कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। और ज्ञान योग इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जिससे कि हम कुछ लोग जो ज्ञान अर्जन करते हैं, उनके चलते उनको हम भक्ति में ला सके। कई लोग क्या ज्ञान अर्जन करते हैं तो उन्हें भक्ति में ला सके। जैसे हमने उदाहरण दिया था चतुष्कुमार पहले ज्ञान योगी थे, फिर वो बाद में भक्ति में आए। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने ये भागवतम जो है परीक्षित महाराज को बोली, वो भी ज्ञान योगी थे, फिर वो भक्ति में आए। बिल्व मंगल ठाकुर जिसका हमने कल उदाहरण देखा था, जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, वो खुद भी ज्ञान थे, पर धीरे धीरे भक्ति में आए। तो अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं इस अध्याय में, भगवान क्या जवाब देते हैं हम देखते हैं। अर्जुन वाचा प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो विधि तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न किए। क्या? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो अर्जुन ने यहाँ पे पूछ लिया 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रकृति क्या है, दूसरा पुरुष क्या है, तीसरा क्षेत्र क्या है। तो भगवान उसका आंसर पहले देते हैं। भगवान कहते हैं क्षेत्र यानी हमारा शरीर। तो शरीर जो है वो क्षेत्र क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे मन में बहुत इच्छाएं होती है ना, और वो इच्छाएं हम पूरी कैसे कर सकते हैं? शरीर के माध्यम से। तो हमें इसीलिए शरीर मिलता है। हमने देखा था 8वें अध्याय में कि शरीर त्यागते समय जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं वैसा वैसा हमें शरीर मिलता है। तो जैसे हम इच्छा करते हैं उसी पूरी करने के लिए वैसा ही हमें शरीर मिलता है। तो हम बहुत ज्यादा खाने की इच्छा करते हैं तो हमें हाथी का शरीर मिल सकता है। हम अड़ंग बड़ंग है ना, मदिरा पान मीट मच्छी खाने की जो है ख्वाहिश करते हैं तो हमें सुगर का शरीर मिलता है ना, जो मल मूत्र पीता है खाता है। तो हम जैसी इच्छा करते हैं हमें वैसा शरीर मिलता है। तो ये क्षेत्र जो है इसीलिए से क्या इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस शरीर को कौन जानता है? आत्मा। आत्मा इस शरीर को जानती है तो क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पर एक और है जो इस शरीर को जानता है, परमात्मा यानी भगवान। क्योंकि हमारे अंदर 2 आत्माएं हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा अपने शरीर को जानती है पर परमात्मा सबके शरीर को जानते हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके भगवान ने 6 उत्तर क्या दिए। अर्जुन बोलते हैं प्रकृति क्या है, नेचर। तो भगवान कहते हैं ये भौतिक प्रकृति, ये जो 5 महाभूत से बनी हुई भौतिक प्रकृति। ये पुरुष जो आनंद भोगता है। तो पुरुष क्या है? जो प्रकृति का आनंद भोगता है। तो फिर है क्षेत्र यानी तन यानी हमारा शरीर। क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र के ज्ञाता, शरीर को जानने वाला, जो आत्मा और परमात्मा दोनों है। ज्ञानम यानी क्षेत्र और क्षेत्र राज्य को समझना। तो ये जो ज्ञान है कि क्षेत्र क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ये सारी चीजों को कहते हैं ज्ञान। और ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान खुद। तो जो भोक्ता होता है, जो प्रकृति को भोगता है, वो भी 2 तरीके का होता है, एक भोक्ता और एक परम भोक्ता। भोक्ता यानी आत्मा, हम शरीर का विदोहन हम प्रकृति का विदोहन करना चाहते हैं। और एक परम भोक्ता यानी भगवान खुद। ठीक है, तो यानी प्रकृति यानी हमारा भौतिक प्रकृति, पुरुष यानी जो आनंद भोगता है यानी भोक्ता और परम भोक्ता, क्षेत्र यानी हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला यानी आत्मा और परमात्मा,
ज्ञानम और यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, और ज्ञे यानी ज्ञान का लक्ष्य यानी भगवान खुद। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यतज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीर को जाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो भगवान ने यहाँ पे वही उत्तर दिया जो अभी हमने देखे कि ये शरीर को सिर्फ हमारी आत्मा ही नहीं, इसे एक और कोई जानता है, वो है परमात्मा। तो यानी दो शरीर होते हैं, एक आत्मा, दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। कोई दूसरा नहीं बता सकता ना कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है। हम अपने शरीर के बारे में हम खुद ही जानते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि दूसरे के शरीर में क्या चल रहा है। पर क्या कोई और भी है जो शरीर को जानता है? वो सबके शरीर को जानता है ना। इसका जवाब हमें श्लोक में मिल गया है। वो कौन है? वो है परमात्मा। तो आत्मा सिर्फ अपने शरीर को जानती है, पर अच्छी तरीके से भी नहीं जानती ना। जैसे अगर हम कहें आपको, आप जानते हैं क्या कि खाना खाने के बाद आपके अंदर क्या होता है? आप नहीं जानते। पर परमात्मा बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, साक्षी की तरह हमारे अंदर है कि किसके शरीर में क्या हो रहा है, सारी गतिविधियों को वो देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब परमात्मा हमारे अंदर में रहते हैं तो हम गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि हम क्या देखते हैं, अरे कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। पर जब हमें पता चलता है नहीं हमारे अंदर तो परमात्मा स्थित है, तो हम क्या करते हैं, बोले नहीं, हम सरकारी नियमों से बच सकते हैं पर भगवान के नियम से नहीं बच सकते। तो इससे हम कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे ये एक क्षेत्र है, ये एक फील्ड है, एक है ना खेत है। तो इस खेत को कौन जानता है? इसका किसान। पर इस गांव में जितने खेत हैं उसको कौन जानता है? वहां का राजा या वहां की सरकार। तो इसी तरीके से आत्मा जो है वो अपने शरीर को जान सकती है, दूसरों के बारे में नहीं जान सकती। पर जो परमात्मा है वो सबके बारे में, सबकी शरीरों को जानते हैं। जैसे मोबाइल कंपनी है ना, हो सकता है आप अपने नंबर को जानते हो, पर मोबाइल कंपनी सबके नंबरों को जानती है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो वेदांत सूत्र जो व्यासदेव जी ने लिखा था, उसमें भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है वो डिस्कस किया गया है। इसलिए ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्र यानी हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला। अब यहाँ पे भगवान जो है 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में ब्रह्म पुंज की चर्चा करते हैं। तो इसमें ब्रह्म पुंज यानी हमारे चेतना जो है उसके कई स्तर होते हैं। तो हम उसको देखेंगे क्या क्या स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है अन्नमयी कोश। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन यानी अन्न करना, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो अन्नमय कोश में क्या है? सिर्फ भोजन के बारे में ही हम सोचते हैं। जब हमारी चेतना सिर्फ भोजन के स्तर पर रहती है तो उसे कहते हैं अन्नमयी कोश। फिर आता है प्राणमयी कोश। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो जैसे कोई बिल्ली है ना, वो आपके रसोई घर में, आपके किचन में आती है तो चुपके चुपके आती है। क्यों? उसको अपनी जान की परवाह रहती है। जब कोई कबूतर आप देखेंगे दाना चुग रहा है, इधर देखता है, इधर देखता है, फिर दाना चुगता है, इधर देखता है, इधर देखता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह रहती है। तो उसे कहते हैं प्राणमयी कोश। फिर उसके ऊपर जब हमारी चेतना बढ़ती है तो होता है ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है? अनुभव से हम सीखते हैं। जैसे आप किसी जानवर को मारेंगे तो अगली बार वो आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश। ये जो 3 स्तर है ये इंसान और जानवर दोनों में पाए जाते हैं। पर अब बाकी के जो 2 स्तर आएंगे वो सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। तो उसमें क्या है? चौथा है विज्ञानमयी कोश। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो इसमें क्या होता है? जिज्ञासा करते हैं लोग, है ना, जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, वास्तविक सुख कैसे मिलेगा, सुख दुख ये सब क्या है। जैसे कोई बकरा है ना, कटने की लाइन में खड़ा है, कसाई, अगला नंबर उसी का है, पर क्या है वो सिर्फ अपने घास को खाता रहता है, वो उसी में बिजी रहता है, उसे बिल्कुल भी ये परवाह नहीं है कि अगला नंबर उसी का है। पर हमारा मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेदांत सूत्र क्या कहता है? पहला श्लोक, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, जो पहला वर्ष है वो यही है
देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, मनुष्य को इंक्वायरी करनी चाहिए, एब्सोल्यूट इंक्वायरी यानी ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। फिर आगे जो हमारी चेतना बढ़ती है तो आता है आनंदमयी कोश। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो आनंदमय कोश में क्या होता है, इससे हम भगवान की अनुभूति करने लगते हैं और भगवान से जुड़ जाते हैं। तो मनुष्य शरीर का सदुपयोग हमें करना चाहिए। जैसा हमने उदाहरण देखा था, अगर मनुष्य शरीर में मिला है तो पेपर वेट की तरह नहीं, इसे सोने की बिस्किट की तरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमयी है। तो हमने देखा सबसे नीचे अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर उसके ऊपर ज्ञानमय कोश, फिर उसके ऊपर विज्ञानमय कोश और उसके ऊपर आनंदमय कोश। अब भगवान यहाँ पे हमें बताते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है यानी हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से बना है। तो भगवान यहाँ पे 24 तत्वों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपसे भी पूछेंगे, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की प्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्र विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतक्रिया यानी विकार कहा जाता है। तो हमारा शरीर जो है जो 24 तत्वों से बना है, कोई बता सकता है कि ये 24 तत्व क्या हैं, या जितने भी आपको तत्व याद हैं वो भी बता सकते हैं। हैंड रेस करिए, कौन से 24 तत्व हैं? अच्छा, हम इसको तोड़ तोड़ के सीखते हैं। सबसे पहले पंच महाभूत है ना उसमें। तो पंच महाभूत किसको पता है कि क्या क्या होता है? जी अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जल, वायु, अग्नि, धड़ा, चार तो याद है प्रभु जी। आकाश, हाँ जी प्रभु जी। ये हो गया 5 पंच महाभूत। फिर अगले जो है वो क्या, सुधीर प्रभु से सुनते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो पंच महाभूत के साथ हमने इन तीनों तत्वों को और ऐड कर दिया तो हो गए 8। जी प्रभु जी। प्रभु जी और आपको याद है मन, बुद्धि, अहंकार को छोड़ के? हाँ गुरु जी, ये फिर 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां जी, आंख, नाक, कान, मुंह मतलब और त्वचा। जी, तो प्रभु जी ने कहा कि ये 8 हो गए। उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, तो आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। ठीक है प्रभु जी, और आगे प्रभु जी? हाँ बता रहे हैं गुरु जी। फिर ये उसके 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जी, और फिर विषय हो जाते हैं। जी, तो विषय कितने होते हैं प्रभु जी? विषय शायद 10 होते हैं गुरु जी। 5 ही होते हैं प्रभु जी, 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय। जी ठीक है, और फिर यानी कितने हो गए? 15 और 8 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय जी, और विषय कितने आप बता रहे हैं? 5 जी। हाँ मतलब ये हो गया जैसे आंख से देखना, यही हुआ ना? जी, नाक से सूंघना, जी, त्वचा से स्पर्श करना, आंख, नाक, कान से सुनना, जी, आंख, नाक, कान, और जीभ से रसास्वादन करना। जी, जी, ठीक है। तो ये 5 इंद्रिय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे जी। दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, में 5 इंद्रिय विषय मेरे ख्याल से ये होने चाहिए: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। नहीं 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 प्रभु जी, ये इंद्र विषय नहीं है। इंद्र विषय मतलब इंद्रियों के विषय। तो आपके आंख का विषय क्या है? रूप। अच्छा, कान का विषय क्या है? ध्वनि। जीभ का विषय क्या है? स्वाद या शब्द, है ना? तो ऐसे इंद्र विषय। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी ये किस में आएंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये है प्रभु जी, ये है आपकी जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज जो नहीं होनी चाहिए उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं विषय, विषय विकार है ये सब, पर ये इंद्र विषय नहीं है, ये विकार है प्रभु जी। ठीक है जी, जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, ज्योति माता जी कह रहे हैं अग्नि, आकाश, जल, वायु, भूमि, मन, बुद्धि, अहंकार, आंख, नाक, कान, त्वचा, इच्छा, द्वेष, अहंकार विकार है। ठीक है, तो हम बताते हैं 24 तत्व क्या है। सबसे पहले पंच महाभूत 5 हो गए, फिर उसके बाद 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां 15, 5 इंद्रियों के 5 विषय 20,
मन बुद्धि अहंकार 23 और एक है प्रकृति के 3 गुण जो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 24। तो इन 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। जी हरे कृष्णा। अब ये जो 4 श्लोक हैं, ये इस अध्याय के 5 श्लोक हैं, इस अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, क्योंकि भगवान इन श्लोकों में 20 ऐसे लक्षण बताते हैं जो ज्ञान है। फिर भगवान कहते हैं इसको छोड़ के बाकी सब भी क्या है, बाकी सब जो है उसे मैं क्या कहता हूं, उसे मैं मूर्खता कहता हूं या उसे अज्ञान कहता हूं। तो एक्सेट्रा नहीं लगाया भगवान ने ना। हम क्या करते हैं, ऑनेस्टी, वैल्यूज, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, सॉफ्ट स्पोकन एक्सेट्रा, नहीं। भगवान ने कहा ये 20 बिंदु जो है ये है ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। तो कंक्लूसिव डेफिनेशन दिया भगवान ने। क्या दिया हम देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्य पासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्तिरन्विष्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् ज्ञानम् अज्ञानम् यत् अन्यथा। तो यहाँ पे क्या बता रहे भगवान, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्ध अवस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान ने यहाँ पे 20 हमें बिंदु बताए। ये सारे लक्षण ज्ञानी के लक्षण हैं। तो हम क्या करेंगे, अगले स्लाइड में सब पे डिस्कशन करेंगे, पर अभी हम कुछ मुख्यों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें भगवान, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो आचार्यों की शरण में जाना, भगवान इसे ज्ञान कह रहे हैं ना। तो हमने बार बार कहा है क्या कि भगवद गीता या शास्त्रों का ज्ञान आप गुरु शिष्य परंपरा में ही ले सकते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। यानी तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें सत्य का दर्शन करवा सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद सत्य का दर्शन किया है। तो आचार्यों के पास जाना ज्ञान है। अपनी बुद्धि से हम ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते, हमें शरण में जाना होगा, सेवा करनी होगी, जिज्ञासा करनी होगी। इसलिए भगवान है ना सर्वा होके भी संदीपिनी मुनि को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया। राम जी ने वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया, तो हमें सिखाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं आचार्यों को मेरी तरह ही समझो। इसीलिए चाहते हैं जो हम पढ़ते हैं सुबह क्या है, साक्षाधारी त्वयिना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावित एव सद्भि किंतु प्रभोर्याः प्रिय एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो सवेरे मंगल आरती में जब गुरु अष्टक होता है तो उसमें कहता है साक्षात धरी त्वयिना समस्त शास्त्र, यानी सारे शास्त्र बताते हैं कि गुरु जो है वो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो हमें गुरु की शरण में हमेशा जाना चाहिए। फिर क्या है, एक और पॉइंट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों की अनुभूति। तो हम जो सोचते हैं ना मेरे पास कम पैसे, उसके पास ज्यादा पैसे, मैं काला वो गोरा, मैं नाटा मैं मोटा, ये सब हमारी समस्या नहीं है। हमारी वास्तविक समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान कहते हैं जो इस बात को समझता है कि यही हमारी वास्तविक समस्या है, वही असली ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि इन चारों से कोई भी बच नहीं सकता।
कितना ही किसी के पास पैसा हो, और हम देख रहे हैं चारों दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बीमारियां, बुढ़ापा, व्याधि, सब कुछ बढ़ रहे हैं। कोई नौजवान कहता ना मुझे तो कोई रोग नहीं है, पर वो 3 भौतिक तापों से नहीं बच सकता, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, जिसका हमने पहले चर्चा करी है। फिर एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनन्य भक्ति। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए अनन्य भक्ति। तो भक्ति जो है मन में अगर है तो बाकी सब ज्ञान अपने आप आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो 19 बिंदु है उसके लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना है। अगर सिर्फ एक बिंदु के पीछे आप जाते हैं, वो क्या है? भक्ति। तो अगर अनन्य भक्ति हम करते हैं तो बाकी 19 बिंदु हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। तो इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद पढ़ के भी भगवान को नहीं समझा सकता, पर भक्ति करके हम भगवान को समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा संक्षेप में हर एक पॉइंट का मतलब देखते हैं। तो पहला था विनम्रता, यानी सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, है ना। कोई मेरा मान कर दे, चलो चलो अवार्ड सेरेमनी है, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। शिष्टता, समझना कि हम शरीर नहीं है और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। क्योंकि जब हम अपना अपमान महसूस करते हैं ना, वो हमारी देहात्म बुद्धि होती है, वो हम शारीरिक स्तर पर सोचते हैं। आत्मा के स्तर पर अगर हम सोचेंगे तो कोई अपमान नहीं, कोई मान नहीं। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। तो यानी भगवत भक्ति छोड़ के कुछ भी जो है वो हिंसा है, पर भगवान की भक्ति तो करते हैं तो वो अहिंसा कहलाती है। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना। तो ऐसा नहीं है दूसरों ने अगर हमारा अपमान कर दिया तो हम क्रोधित हो जाए, नहीं, हमें उसे सहना चाहिए। जैसे विभीषण है ना, उन्हें लंका से बाहर निकाल दिया गया था, पर फिर भी वो भक्ति में लगे रहे और उन्होंने भगवत प्राप्ति करी और अंत में वो अमर भी बन गए। द्रौपदी के साथ भी ऐसा हुआ था ना, दूसरों पे उनका वश नहीं चला, 5 वीर उनके पति थे, पर भगवान ही उनके कार्य आए। फिर सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर दें। तो सच का खुलासा का मतलब क्या है कि भगवान के नाम का प्रचार हम किसी के भी कर सकते हैं, हमें कोई भी डर की बात नहीं है। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये हमने पढ़ लिया है। स्वच्छता, स्नान और जप। तो भारी स्वच्छता तो हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, शैम्पू लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, बॉडी वॉश लगाते हैं और ना जाने क्या क्या, पर आंतरिक जो है स्वच्छता के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त को मांजना है। न जाने कितने करोड़ों जन्मों से हमने मैल उस पर इकट्ठा कर लिया है। अब वो कैसे कर सकते हैं हम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। भगवान के पवित्र नाम, गुण, रूप, लीला आदि का कीर्तन और स्मरण करके हम अपने चित्त को हम पवित्र कर सकते हैं। फिर क्या? स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। तो संकल्प बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता, दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति करना। ऐसा नहीं है ना, आज सो लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, अच्छा आज एक सिगरेट फूकने दो मेरे को, आज एक ही माला करता हूँ, कल तो 16 करी थी। नहीं, दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। तो ठीक है। फिर उसके बाद है इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए। तो इंद्र तृप्ति, आजकल हम देखते हैं कि जो जितनी इंद्र तृप्ति करता है उसे हम इतना ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं ना, पर ये गलत है, ये अध्यात्म के खिलाफ है। हमें उतनी इंद्र तृप्ति करनी है जितना हम इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करें। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार मैं ये शरीर हूं, मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर दास। बुराई की धारणा, उचित स्रोत के बिना से इनके बारे में नियमित रूप से सुनना, भौतिक जीवन से घृणा करना। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहना। पत्नी, बच्चे, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है तो फैमिली यानी छोड़ना नहीं है, उनको भी भक्ति में लाना है, ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी। फिर उसके बाद क्या है? भौतिक लाभ या हानि के अभिन्न या व्यति नहीं, अटूट भक्ति सेवा करना। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं के स्वयं को संलग्न करना। एकांत जगह में रहने का ख्वाहिश, यानी भौतिकवादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों के संगति में रहना। तो एकांत का अर्थ ये नहीं कि जंगल में जाकर रहें, उसका अर्थ ये होता है कि भौतिकवादी जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा मटीरियल प्लेजर के पीछे भागते हैं, उनके साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं, बल्कि भक्तों के संग में रहना।
अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। तो भगवान ने हमें यहाँ पे बता दिया ज्ञान की असली ज्ञान क्या है। अब भगवान ज्ञेय के बारे में बताएंगे। ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो ज्ञेय यानी होता है ज्ञान का लक्ष्य, यानी भगवान खुद। ठीक है, तो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है और भगवान क्या है, सच्चिदानंद। तो जो आत्मा का शुद्ध जो स्वभाव है होता है सच्चित आनंद। पर प्रकृति के जब हम संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तो हम इसे भूल जाते हैं और बद्ध हो जाते हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं, क्योंकि वो भी हमारे शरीर को जानते हैं। और वो ऋषिकेश हैं, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। और भगवान की जितनी इंद्रियां वो हमारी तरह भौतिक नहीं है। भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, वो पंच तत्वों से नहीं बनी हैं। तो इसमें ईशोपनिषद में आता भी है कि भगवान की जो हड्डी मांस है वो ऐसा नहीं है कि भगवान का शरीर जो हड्डी मांस से बना हुआ है। भगवान का शरीर जो है वो आध्यात्मिक है। परम सत्य समस्त चीजों यानी चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो हम क्या कहते हैं नरसिंह आरती में, बाहि नरसिंगा हृदय नरसिंगा, है ना, यतो यतो यामि ततो नरसिंगा। ठीक है, तो यानी नरसिंह भगवान हर जगह है, बाहर भी है, अंदर भी है, इधर भी है, उधर भी है। तो भगवान हर जगह है और होके भी नहीं है। तो हम इसे कहते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो हम देखते भी है भगवान का विराट रूप है ना, भगवान में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। पर ये हम भौतिक चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि प्रेम के काजल और भक्ति की आंखों से ही हम भगवान को देख सकते हैं, अन्यथा हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और आगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान यानी प्रकाश यानी ज्ञान, और भगवान ही ज्ञान के स्तोत्र भी हैं। और जहां भगवान नहीं है वहां अंधकार है, वहां अंधेरा है, वहां अज्ञान है। हम देखते हैं परछाई हमेशा पीछे ही बनती है ना, जहां अंधेरा होता है। पर जहां भगवान है वहां अंधकार नहीं है, वहां अज्ञान नहीं है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। तो भगवान ने बता दिया है कर्म क्षेत्र यानी हमारा शरीर, फिर भगवान ने बताया 20 बिंदु जो ज्ञान कहलाते हैं, फिर भगवान ने बताया ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य यानी भगवान खुद। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी तो अपने भगवान ने बताया वो भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे भक्त ही समझ सकते हैं। हम अपनी मानसिक जो है स्पेकुलेशन से, मनोधर्म से इसे नहीं समझ सकते। तो भक्ति के द्वारा ही हमें भगवान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, आप एक माला कम से कम आरंभ करिए, नहीं तो हो सकता है भगवत गीता नहीं समझ पाए। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो जीवात्मा की तरह प्रकृति भी सनातन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं सब कुछ मिथ्या है। जनरली आप सुनेंगे ये सब मिथ्या है, तो ये मिथ्या नहीं है। यह क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति अनादि है, हमेशा से प्रकृति, जैसे मनुष्य जैसे जीव आत्मा हमेशा से, प्रकृति भी हमेशा से है। पर ये बनती और बिगड़ती रहती है, मिथ्या नहीं है, इसका नाश होता है। पर यह है अनादि, अनादि मतलब हमेशा से, शुरुआत से। तो प्रकृति भी सनातन है, बनती है बिगड़ती है, पर इसका अस्तित्व हमेशा रहता है। ठीक है, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने इसकी पहले भी चर्चा करी है। क्या चर्चा करी है, भगवान बता रहे हैं कि विशेष इच्छा से हमें शरीर प्राप्त होता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कैसे एक मनुष्य जो क्या खा रहा है, मांस खा रहा है। तो धीरे धीरे जब उसकी इच्छा रहती है कि मैं मांस खाऊं, मैं इस जानवर को खाऊं, मैं उस जानवर को खाऊं, मैं कुछ भी खाऊं, मैं वो खाऊं जिसके लिए शरीर नहीं बना है, तो देखिए कैसे धीरे धीरे वो अगले जन्म में एक शुकर बन जाता है, क्योंकि उसे वही खाना है जो दूसरे, जो उचित नहीं है खाना, है ना। शुकर मल खाता है,
मनुष्य के लिए भी नॉनवेज खाना उचित नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जैसी हमारी इच्छा होती है हमें अगला शरीर वैसा मिलता है, और प्रकृति के कारण उसे वो कर्म करने पड़ते हैं बाध्य होके। जैसे अब शुक्र है, अब वो घी थोड़ी खाएगा, ना ही वो लड्डू खाएगा, वो तो मल ही खाएगा। हाथी है, अब उसे कहेंगे चलो 2 रोटी खा लो, तो 2 रोटी नहीं खाएगा, वो किलो भर किलो खाएगा। तो जब हमें कोई शरीर मिलता है तो हम बाध्य हो जाते हैं प्रकृति के कारण कि उस शरीर को हम वैसा मेंटेन करें। और यहाँ पे क्या, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख को भोग रहा है। तो सारे कार्य जो प्रकृति कर रही है, पर जो सुख दुख है वो जीव को हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीव अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता को इस्तेमाल करता है और इच्छा करता है, और जैसे वो इच्छा करता है तो प्रकृति के 3 गुण उसे पकड़ लेते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद असद्योनिजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो जो जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता है हमेशा पूरे जीवन भर, कि चलो है ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन तीनों में अटका रहता है, तो भगवान क्या बता रहे हैं, वो प्रकृति में ही अपना जीवन बिताता है। उसके आत्मा की मोक्ष की या भगवत धाम जाने की कोई भी कामना नहीं रहती, कोई भी इच्छा नहीं रहती, और कोई भी संभावना भी नहीं रहती, क्योंकि उसे इन 3 गुणों से ऊपर उठने की कोई चाह नहीं है। तो जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उसमें वो भटकता रहता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं ना, कभी वो जलचर बन जाता है, कभी कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, कभी पशु बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है, कभी इंसान बन जाता है, पर वो इन्हीं 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ठीक है, हम कल के जो 14वें अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित है उन्हें उच्च लोक मिलते हैं, जो रजोगुण में स्थित है वो पृथ्वी लोक पे वापस आते हैं, और जो तमोगुण में स्थित है उन्हें अधम या नीची लोक के, जो नीचे लोग हैं, जो लोअर प्लैनेट्स हैं, उनमें जन्म मिलता है। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो बदलता है ना, पर परमात्मा नहीं बदलते। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अंदर से हमें लगता है ना कि हमने गलत किया, जैसे कोई बच्चा है, गलत एग्जाम दिया, अच्छा नहीं गया, पर आप उससे पूछते हैं कैसा गया, वो कहता अच्छा गया, पर अंदर ही अंदर उसे पता है कि मेरा पेपर खराब हुआ है। तो अंदर ही अंदर हमारे परमात्मा हैं। परमात्मा हमें गाइड करने की भी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, पर हम इतने ज्यादा भोग में लिप्त रहते हैं कि हम उनकी आवाज नहीं सुनते। हम देखते हैं ना, कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमारे अंदर एक आवाज आती है कि ये गलत है, पर हम इतने ज्यादा भोग में लिप्त रहते हैं कि हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए क्या, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा कब कर सकते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान चैत गुरु के रूप में हमारा और अच्छा से गाइडेंस देंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं 5वें अध्याय में कि परम भोक्ता मैं हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मेरे लिए कर्म करो, जितने यज्ञ हैं वो मेरे लिए करो। तभी हम क्या करेंगे, तभी हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। नहीं तो भगवान क्या कहते, दुरत्यया, ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, तो ऐरी गैरी शक्ति नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। दुरत्यया पर मामे भी प्रपद्यन्ते मायामितम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आता है तुरंत वो इन 3 गुणों से तर जाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा पुरुष तथा प्रकृति के गुणों के अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो समझ लेता है कि प्रकृति क्या है, परम भोक्ता कौन है, उसको ज्ञान हो जाएगा, है ना। और फिर वो क्या करेगा, वो प्रयास करेगा कि वो 3 गुणों से ऊपर उठे। अभी मान लीजिए आप समझ चुके हैं इस बात को कि भगवान ही परम भोक्ता है, मैं उनका दास हूं, मैं जो ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं प्रकृति पे प्रभुत्व जताऊं, यही मेरे दुखों का कारण है। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत इन 3 गुणों से ऊपर उठना चाहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, तो तुरंत वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो जैसे परीक्षित महाराज है, वो जिज्ञासा करते हैं, है ना, और फिर ज्ञान को जीवन में लागू भी करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे, जैसे हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे और अगले अध्याय में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो वो भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। तो जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं ना, जैसे आप देख सकते हैं पहले चित्र में, तो वो सतोगुण में आते हैं, देवी देवताओं के पास जाना। फिर अगर हम किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं, आप देखेंगे
किसी मिनिस्टर के घर में सुबह सुबह लाइन लग जाती है, हजारों लोग खड़े रहते हैं। जब मिनिस्टर उनसे मिलता है तो क्या कहते हैं, मेरा प्रमोशन करवा दीजिए, मेरा ट्रांसफर रोक दीजिए, है ना, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो वो उन्हीं को भगवान रूप में पूजते हैं। कई लोग तो मंदिर भी बनवा देते हैं, है ना, उन्हें मालाएं चढ़ाएंगे। तो ऐसे रजोगुनी लोग होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। और जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं ना, काला जादू करते हैं, वो तमोगुनी होते हैं। तो इस तरीके से हम जिस गुण में हैं वो भी हम पता लगा सकते हैं हम कैसी पूजा कर रहे हैं। तमोगुण वाले व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजा करते हैं, रजोगुण वाले किसी शक्तिशाली व्यक्ति यानी यक्ष या कुबेर की पूजा करते हैं, और जो सतोगुणी होते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो सतोगुणी व्यक्ति क्या है, आराम से बैठ के बिल्कुल अच्छे से ठंडे दिमाग के साथ अच्छी किताबें पढ़ता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या है, लेटा रहेगा आराम से, है ना, उसे शरीर का आराम भी चाहिए, किताबें पढ़नी है। तमोगुणी क्या है, वो भी बैठेगा 10 किताबें खोलेगा पर सो जाएगा। उसे यही नहीं पता है कि कौन सी किताब में क्या लिखा है, सिलेबस क्या है, मैं क्या खोज रहा हूं, मैंने किताब क्यों उठाई है, मुझे क्या ढूंढना है, उसे कुछ भी पता नहीं है, वो पागलपन में रहता है। ठीक है, इसी तरीके से हम एग्जाम देते हैं बच्चे, तो वो भी हम देख सकते हैं कौन से गुण में आते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति आराम से बैठ के, आप देख सकते हैं पहले चित्र में, जो उन्हें आता है वो लिखते हैं, याद करते हैं, इधर उधर झांकते नहीं है। रजोगुनी मोड ऑफ पैशन, उन्हें किसी भी तरीके से पास होना है तो वो चीटिंग भी कर लेते हैं। और तमोगुनी व्यक्ति क्या है, तमोगुनी व्यक्ति आप देख सकते हैं, वो पूछता है बगल वाले से, आज कौन सा पेपर है, मुझे जरा बताना। फिर देखता है, अच्छा आज तो केमिस्ट्री है, मैंने तो फिजिक्स की तैयारी करी थी, वो भी अच्छे से नहीं, तो वो सो जाता है ना, उसे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं रहती। इसी तरीके से हमारा खाना, सतोगुनी व्यक्ति भगवान को अर्पित प्रसाद खाता है, रजोगुनी व्यक्ति क्या करता है, बहुत ही मिर्च मसाले की चीजें खाता है, और तमोगुनी बासी चीजें खाता है। तो भगवान अगले अध्याय में बहुत डिटेल में हमें ये भी बताएंगे कि खाना भी हमारा 3 गुणों के अंदर में कैसे आता है। तो बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान हमें मिलने वाला है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो परम सत्य को अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं ना। जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, वो ब्रह्म ज्योति को देखते हैं। फिर जो अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा रूप में भगवान के दर्शन करते हैं, पर जो भक्त होते हैं वो भगवान के श्याम सुंदर रूप में उनके दर्शन करते हैं। तो हमने चैप्टर 12 में देखा था ना, ब्रह्म एति, परमात्मेति और भगवान एति। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्य से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कई लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते, तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, उनके लिए सुनना ही सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे चित्र में देखिए, कपिल मुनि जो है अपनी माता देवभूति को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते थे, तो माता ने अपने बच्चे को ही अपना गुरु मान लिया है। तो सुन के भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जोर से उसका बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान जो है हमारे चित्र हमारे कानों से प्रवेश करते हैं, तो कानों को बहुत अलर्ट रखना है और सुनना है। श्रवणम जो है नवदा भक्ति में सबसे पहला स्टेज है, तो श्रवणम बहुत ही आवश्यकता है। सुनने मात्र से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो शरीर जो है वो हमारा क्षेत्र है जो जड़ है, और इसके अंदर जो हमारी आत्मा है वो है चेतन। तो जब तक जड़ और चेतन आपस में संपर्क में नहीं आते तब तक प्रकृति जो है वो क्रियाशील नहीं होती है ना, ऐसी पड़ी रहेगी जड़ प्रकृति। पर जब आत्मा यानी चेतन उसके संपर्क में आती है तभी प्रकृति क्रियाशील होती है। तो ये हमारा श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए 13.28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होती है, वही वास्तव में देखता है। तो वास्तव में हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? शरीर के हिसाब से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई सुंदर दिखता है, कोई गोरा है तो हम अच्छे से व्यवहार करें, कोई काला है मोटा है तो हम उसे अपमान करें, नहीं। सबके अंदर परमात्मा है, सब भगवान के अंश हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं,
जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। ठीक है, तो वास्तव में जो भी हो रहा है वो 3 गुणों से प्रभावित होकर हो रहा है। जो ऐसा दिखता है वही जो है यथार्थ में देखता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरीके से ब्रह्मदृष्ट में स्थित आत्मा शरीर में स्थित हो रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो जैसे आकाश का उदाहरण भगवान ने दिया, आकाश हर जगह है पर किसी चीज से लिप्त नहीं होता। इसी तरीके से अगर हमारी आत्मा स्थित प्रज्ञ है तो शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो कैसे पता चलेगा हमारे शरीर के अंदर आत्मा है कि नहीं? तो हम जड़ वस्तु और चेतन वस्तु में कैसे फर्क लगा सकते हैं? आत्मा के लक्षणों से। तो जो चेतन वस्तु है उसके अंदर क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। और यही इंसान और मशीनों में फर्क है। पर ये चेतना आती कहां से? चेतना आती है आत्मा से। जैसे बल्ब है, बल्ब पूरे कमरे में रोशनी फैलाता है, पर ये रोशनी आती कहां से? बल्ब से आती है। इसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस है, ये आती कहां से? ये आत्मा से आती है। तो हम देखते हैं ना, चेतना निकलने के बाद क्या होता है? शरीर को कोई देखना भी नहीं चाहता है। जैसे ही आत्मा निकलती है, शरीर से चेतना निकलती है, उसके बाद हम शरीर को देखना भी नहीं चाहते, उससे दूर भागते हैं, कोई आकर्षण नहीं रह जाता। तो इस शरीर का सारा आकर्षण इसकी चेतना का है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं। इसमें हमने क्या देखा? सारांश। अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे। क्षेत्र और क्षेत्र विराज और ज्ञान का हमने वर्णन किया। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया पता चली, जो हमने 8वें से 12वें श्लोक में देखा कि 20 बिंदु जिसे ज्ञान कहते हैं। फिर गे यानी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, यानी गे यानी जो है ज्ञान का लक्ष्य कौन है। फिर प्रकृति पुरुष और उसका संग और ज्ञान का दर्शन। प्रभुपाद जी के हम कुछ शब्द देख लेते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से 8 से जो 12 में बिंदु बताए गए हैं ज्ञान के, वो मुक्ति की विधि है, क्योंकि वो अगर हमें हो जाता है तो हमें ज्ञान हो जाता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु उनके अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे गुरु स्वीकार करने के लिए प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे अर्जुन जो है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, कार्पण्य दोषो उपत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेषा निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वम प्रपन्नम। अब आप मुझे उपदेश दें। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया यानी विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। तो हमने देखा 24 तत्व। प्रभुपाद जी कहते हैं इनसे ऊपर भी आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा 2 हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के सहयोग से कार्यशील है। तो हमने देखा जड़ और चेतन है ना, जब तक चीजें जड़ पड़ी हैं तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं है, पर जब आत्मा जीवात्मा आती है, चेतना जब आती है, तभी प्रकृति कार्यशील होती है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। ठीक है, तो हमें क्या करना है? गुरु, साधु और शास्त्र, इसको कभी नहीं भूलना है। हमें हमेशा अपने जीवन में गुरु, साधु और शास्त्र का सहारा लेना है। तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा माता जी, अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न भगवत गीता से थोड़ा अलग है। जैसे जन्म ये मृत्यु के बारे में है कि क्या हमें ब्रह्म भोज में खाना खाना चाहिए? और दूसरा मेरा सवाल है कि आजकल लोग बहुत शॉर्टकट में, जैसे किन्हीं की मृत्यु हुई तो जैसे ब्रह्म क्या बोलते हैं 10 कर्म या ब्रह्म कर्म जो होता है वो 3 दिन में ही निपटा देते हैं। तो क्या ये उचित है? जी जी जी। तो माता जी इसमें क्या, भक्त जो है वो सिर्फ भगवान को अर्पित किया वो भोजन ही करते हैं और वो कुछ भी नहीं खाते। ठीक है जी। हाँ, चाहे वो कुछ भी करें,
क्योंकि अगर हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन नहीं खाते तो भगवान कहते हैं हम पाप खा रहे हैं। तो आप देखेंगे जब दीक्षा भी मिलती है ना, तो सबसे कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे लोग अटक जाते हैं खाने को लेके, कि हम तो बाहर का खाते हैं, हम तो होटल। एक दिन माता जी ने पूछा था ना कि हम होटल का खाना भगवान को दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। और भक्त या भगवान को अर्पित किया कुछ भी नहीं खाते। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भक्त जो है वो प्रसाद को छोड़कर कुछ नहीं खाते। दूसरा है, आजकल लोगों के पास समय नहीं है, वो जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं, जो भी कुछ होता है उसे पहले ही कर लेते हैं, कम समय में कर लेते हैं, शॉर्टकट लगाने लगते हैं। तो ये शास्त्रों के हिसाब से तो नहीं है माता जी, क्योंकि हम शॉर्टकट कर देते हैं, पर जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्यों है? क्योंकि कहते हैं शास्त्र, हो सकता है आत्मा इतने दिन तक रहती है, उनको आप ऐसे करके है ना भोजन खिलाइए, ब्राह्मणों को भोजन दीजिए, के बाद फिर आपके उसके हिसाब से आत्मा की गति भी डिसाइड होती है, थोड़े से आपके पुण्य उनको लग सकते हैं। सब बहुत कर्म कांड है, तो ये कर्म कांड में आ जाता है, ये भक्ति में नहीं आता है जी। हाँ, तो कर्म कांड के हिसाब से ये तो गलत है माता जी। पर जो भक्त है ना, वो भक्त क्या करता है, भक्त के घर में अगर कोई ऐसे कुछ घटना भी होती है तो वो 2-3 दिन में बहुत नॉर्मल हो जाता है, फिर वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे यूट्यूब में भी वीडियोस हैं कि जब अच्छी भक्ति करता है उसको भक्त जो है आपस में लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं, जब पता चल जाए अगर वो कि हाँ चलो उसकी मृत्यु होने वाली है, वो बीमार है, कुछ समय का ही मेहमान है, तो सारे लोग उसके पास कीर्तन करने के लिए पहुंच जाते हैं, है ना। और जो गुरु महाराज है टेम्पल से सारे लोग जुड़ते हैं और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कीर्तन करते जाते हैं, और जिससे उनकी चेतना भगवान में बनी रहे। ठीक है, तो इस हमारे तरीके यहाँ जी हमारे यहाँ जैसे किन्हीं की अगर मृत्यु, ऐसा लगता है कि अब ये मरने वाले हैं, तो गरुड़ पुराण हमारे यहाँ ये बोला जाता है, पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के लिए तो माता जी कहते हैं ना कि उसको तो मरने से पहले पढ़ना चाहिए, तब पता जी। चले पता चले कि हमने जो पाप किया उसके हमें क्या सजा। पर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जी। गरुड़ पुराण में छोटी छोटी गलतियों की इतनी बड़ी बड़ी सजा है, और जो सत्य है कि लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और पर वो जी। आंखें खोलने के लिए बहुत जरूरी है ना। देखिए वो जी। पढ़ाने अगर लगे ना तो लोग तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के शरण में दौड़े आएंगे और छोड़ेंगे जी। नहीं भगवान के चरणों को। इतना जी। खतरनाक है गरुड़ पुराण। ठीक है, पर जी। हम जी। हाँ तो इसे पर हम समझाते हैं कि भगवान की भक्ति करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नहीं समझते गंभीरता से तो आप पढ़ सकते हैं गरुड़ पुराण। उसमें लिखा हुआ है छोटी छोटी गलतियों के लिए क्या क्या सजा मिल सकती है आपको, कितने कितने सालों तक आप जो है। पर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो वो सबको नहीं करके, डर को नहीं बिठा के मन में, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि प्रेमा भक्ति हमें भगवान के प्रति जागृत करनी है, भगवान से प्रेम करना है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा, सारे धर्मों को छोड़ो और मेरे पास आओ। हम तुम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जी। मोक्ष इष्यामि मा शुचा, डरो मत, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, यानी अपने धाम लेके जाऊंगा। ठीक है माता जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विकास प्रभु जी आपका नंबर है, अभी मुझे थोड़ा समय नहीं मिला तो मैं आज कल क्लास से पहले सबको ऐड कर दूंगा जिनका नंबर मैंने लिया था ग्रुप का। सुमित प्रभु जी उन्होंने कोई प्रश्न भेजा था तो आप भेज सकते हैं उनको। अगर भगवान बार बार हमें किसी बात का संकेत दे और हम उसे समझ के भी नहीं समझ चाहें तो ऐसे में माइंड का सुने, बुद्धि का सुने या भगवान का संकेत। कई बार हम देखते हैं कि गीता का ज्ञान मोल्ड किया जाता है। सुमन माता जी, अच्छा तो गीता का ज्ञान मोल्ड करते हैं लोग, बहुत सही कह रहे हैं। इसीलिए इस्कॉन की गीता पढ़नी चाहिए। क्यों? यथारूप, एज इट इज, जैसा सीखा अपने गुरु से वैसा सिखाया। पूरे विश्व में इस्कॉन के कोई भी भगवत गीता के आपको कोई भी आचार्य मिले, उनका ज्ञान 19 से 20 नहीं होगा, क्योंकि जैसा आचार्य से सीखा वैसा सिखाया। ऐसा नहीं है ना अरे इस तरीके से मैं समझाऊंगा, नहीं, अपना आपको इंटेलिजेंस, अपना मनोधर्म, अपना स्पेकुलेशन तो लगाना ही नहीं है। जैसा सीखा वैसा सिखाएंगे। और प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं वो अपने आचार्यों के तात्पर्यों को पढ़ पढ़ के उनकी समरी बना के लिखे। तो ऐसा नहीं, और हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं आचार्य क्या, हम तो तोते हैं, हमने जैसा सीखा हमने वैसा बोल दिया, हम अपने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। इसे कहते हैं यथारूप। इसीलिए हमें प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत की उपाधि मिली थी, यानी वेदों का अंत। ठीक है माता जी। अब जहां तक हमें लगता है कि हमें भगवान संकेत दे रहे हैं, तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हो सकता है हमारा मन, हमारा माइंड हमसे खेल रहा हो। ठीक है,
इसी चीज को बचाने के लिए। हो सकता है हमारा माइंड हमें कुछ कहने को, है ना, कुछ गलत कार्य करवाने पर हम सोच रहे तो भगवान का संकेत है। हम कैसे पहचाने भगवान का संकेत है कि नहीं है, या हमारा माइंड हमें खेल रहा है। तो गुरु, साधु और शास्त्र, सीनियर वैष्णवों से बात करें, डिवोटी से बात करें, गुरु से बात करें, शास्त्रों को पढ़ें कि क्या लिखा है, क्या ये उचित है कि उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमें हमारा मन जो हमारे साथ ट्रिक कर रहा हो। ओके माता जी। भागवतम और गीता जी दोनों एक ही है क्या? नहीं माता जी, भागवतम अलग है, गीता जी अलग है। गीता जी में 700 श्लोक है जो भगवान ने भूमि में कहे। श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं के बारे में है, उसमें 18,000 श्लोक हैं। ठीक है, उसमें हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ब्रह्मांड कैसे बना, भगवान के कितने अवतार होते हैं। महाभारत की भी इसमें थोड़े से है ना आते हैं, अलग अलग पार्ट्स आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रेयर्स हैं। तो भागवतम जो है भगवान की लीलाओं के बारे में। ओके, प्लीज ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके माता जी, शीतल माता जी, आप लेवल 1 का व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें ना, तो मैं भेज देता हूँ सुमित प्रभु को। ओके, या दोनों अलग है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये गुरु जी जैसे आग में से लपटें चिंगारी निकलती हैं, तो आग को भगवान का रूप समझ लें और लपटें और चिंगारी समझ लें हम हैं जो भगवान से विलग हो गए जी। इसी तरह ये जैसे बल्ब में करंट से ही बल्ब जलेगा जी, रोशनी होगी, तो इसमें किसको भगवान, करंट को भगवान समझे। जी 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 जी। और हम कौन इसमें हुए जी? तो हाँ, जो आपने पहला उदाहरण दिया ना प्रभु जी, जैसे पहले वाले में तो जो है आग में, जैसे आग भगवान समझ लें कि वो पूर्ण आग है, मतलब उनकी वो है शक्ति, और उससे लपटें और चिंगारी निकलती है अलग जब हो जाती हैं, तो लपटें चिंगारी समझ ले कि हम परमात्मा से, भगवान से अलग हो गए, हम आत्मा हो गए और भगवान परमात्मा, मतलब परम फैली हुई काफी विस्तृत आत्मा, और हम छोटी आत्मा हो गए जी, लपटें और चिंगारी, है ना जी। तो उसी तरह से एक उदाहरण ये भी आप लोगों का बताया हुआ है कि जैसे कमरे में बल्ब लगा है और बल्ब नहीं जलेगा जब तक उसमें करंट नहीं आएगा। जी जी, हाँ, अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। बल्ब तो करंट को हम भगवान समझ लें कि भगवान जब है, एक है प्रभु जी की बल्ब और रोशनी, जैसे सूर्य और उसकी रोशनी। तो क्या सूर्य और सूर्य की रोशनी में कोई फर्क नहीं है ना, क्वालिटी दोनों की सेम है, पर क्वांटिटी दोनों में फर्क है। अच्छा, सूर्य एवं सूर्य और सूर्य की रोशनी, आप देखेंगे सूर्य और सूर्य की रोशनी में क्वालिटेटिवली गुणात्मक कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वालिटी, अच्छा, गुणात्मक, हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई अंतर नहीं। हाँ। पर अंतर की चीज में, क्वांटिटी में। हाँ हाँ। तो इसी तरीके से भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। हाँ, मात्रा में अंतर है, मात्रा में अंतर है। ठीक है, हाँ। समुद्र और समुद्र की बूंद जी। इसी तरीके से बल्ब और बल्ब की रोशनी, अच्छा, है ना, हाँ, वो चीज। बल्ब मतलब बल्ब, हाँ, बल्ब एवं बल्ब की रोशनी, है ना। जी 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 जी, बल्ब की रोशनी जी, ये एक ही चीज हो गई। और जो करंट है वो भगवान समझ लेंगे, करंट जो उसमें, उसके बगैर तो वो जलेगा नहीं बल्ब। जी 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 प्रभु जी, तो उसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना, करंट है, वैसे भी सोच सकते हैं उसको। हाँ जी प्रभु जी। चेतना मतलब समझ ले, है ना। चेतना तो हमारी आत्मा होती है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, चेतना आत्मा हुई। जी जी जी। विद्याधर प्रभु का मैं नंबर नोट कर लेता हूँ, वो लेवल 2 में। प्रभु जी, आप अपना सर्टिफिकेट है ना आपके पास लेवल 1 का? ओके। ये गुरु जी, कोई दिन ये आत्मा परमात्मा, ये पराशक्ति और ये अपराशक्ति, इसको जरा सा क्लियर कंसेप्शन करिए कोई दिन, मतलब लेके समय। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है साला, हम करेंगे। उसके पर्याय शब्द भी हैं, बहिरंगा और ये सब, बहिरंगा अंतरंगा सब है। हाँ ठीक है प्रभु जी, हम डिस्कस करेंगे इसको। जी जी। सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा।
प्रभु जी आप एक बार वो भागवतम जो बुक्स वाली सेट है ना, भागवतम का लिंक है आपके पास? जी है ना प्रभु जी। है। भागवतम भागवतम श्रीमद् भागवतम भागवतम की जो क्लास होती है उसके खरीदने की, बुक्स खरीदने की देखना पड़ेगा, मैं देखता अच्छा, हूँ। मैं वेबसाइट पे चेक करिए प्रभु जी एक बार, आपको मिल जाएगा। नेहा माता जी को चाहिए तो हम डाल सकते हैं उनके लिए, है ना। आप इतने वेबसाइट पे देखिए, श्रीमद् भागवतम की एक तो मिल जानी चाहिए आपको। देखता हूँ प्रभु जी। ओके ओके नेहा माता जी हम दे रहे हैं बिलिंग आपको। विद्याधर प्रभु जी सर्टिफिकेट नहीं है लेवल 1 का आपका? आपने लेवल 1 कोर्स कंप्लीट कर लिया था ना प्रभु जी? ओके सुधा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये पूछना चाह रही थी, जो आपने वो चॉइस बताए थे वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, और एक ये पूछना चाह रहे थे कि जो साष्टांग दंडवत बोलते हैं तो उसमें कौन कौन से अंग? जी जी साष्टांग दंडवत में क्या क्या जो आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने पूछा 24 तत्व क्या क्या हैं, तो 24 तत्व में पहला है पंच महाभूत। पंच महाभूत यानी जल अग्नि पृथ्वी आकाश हाँ हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आ गए 5 कर्म इंद्रियां, यानी हाथ पैर मुंह गुदा उपस्थ, ठीक है। फिर उसके बाद आ गए 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक मुंह कान त्वचा। फिर उसके बाद आ गए 5 इंद्रिय विषय, यानी जैसे रूप, आंख के लिए रूप, कान के लिए ध्वनि, ठीक है, नाक के लिए गंध, फिर मुंह के लिए शब्द और त्वचा के लिए स्पर्श, है ना। ये हो गए 5 इंद्रिय विषय। तो ये हो गए 20। फिर 3 है मन बुद्धि अहंकार 23, और एक है प्रकृति, जो प्रकृति के 3 गुण है उसकी अव्यक्त अवस्था, उसे प्रधान कहते हैं, प्रधान। तो ऐसे हो गए 24, ठीक है माता जी जी। और दूसरा प्रश्न है साष्टांग। तो साष्टांग का जब हम लेट जाते हैं ना पूरी तरीके से जमीन पे, तो हमारे हाथ है यानी हमारे पंजे हैं, हमारी कोहनी है, फिर उसके बाद हमारा सिर है, हमारी छाती है, हमारा जो उदर है वो, फिर हमारे जांग, हमारी जो घुटने, और साथ ही साथ हमारे जो जो नीचे के पंजे हैं वो, यानी हाथ के पंजे और पैर के पंजे। तो ये पूरा शरीर जब हमारा जमीन पे टच होता है तो उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं माता जी, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंजुषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी ये जो उसमें आप बताते हैं दास, हम सब दास हैं, भगवान ने बोला आप दास हो, हम भगवान हैं, तो ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता दास, क्योंकि जैसे हम अपने पिता को प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को दास तो नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और विश्वास रखते हैं कि हमारे माता पिता हमारा बुरा नहीं करेंगे, तो वो अलग एक प्रेम है। और ये दासता वाला शब्द में वो प्यार, मुझे लगता है वो प्यार नहीं आता है, वो फीलिंग। तो वो हनुमान जी भगवान के दास थे ना, तो हनुमान जी की सेवा और हमारे माँ बाप की सेवा, दोनों में क्या अंतर है माता जी? कोई अंतर नहीं है ना। तो जब हम हनुमान जी भगवान के दास थे और भगवान उनके पिता की तरह थे ना, सब कुछ करने को तैयार थे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो फीलिंग नहीं थी। हनुमान जी तो हमेशा गदगद रहते थे। मैया सीता के पास जब जाते हैं, है ना, तो बोलते हैं माँ, और माँ क्या बोलती है? पुत्र। तो दास पुत्र बोलती है हनुमान जी को, है ना। तो दास से हमें, अगर हम दास शब्द को स्वीकार नहीं करते ना, तो शायद कहीं ना कहीं हम उस चीज से अपने बॉडीली प्लेटफॉर्म में अभी हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अभी हम देहात्म बुद्धि में हैं, हम अपने आप को कुछ समझते हैं, इसीलिए हम दास नहीं बनते हैं। पर असल में हम दास हैं कैसे? या तो हम अपने बॉस के दास हैं, अपनी आदतों के दास हैं, ठीक है, अपने मित्र के कोई दास हो सकता है,
अब टीवी के दास हो सकते हैं, अपने हैबिट्स के दास हो सकते हैं, हम किसी ना किसी चीज के दास हैं, 100% है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो दास बनना। हम किसी ना किसी चीज के दास बने ही, या तो अपने पैसों के दास बने, या अपनी बुद्धि के दास बने हुए, अपने मन के दास बने हुए। मेरे मन का क्या, तुरंत आप समझ जाइए क्या अपने मन के दास हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, सबको नीचे समझते हैं, मान जाइए आप बुद्धि के दास हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हो जाएगा सर, आप अपने बॉस के दास हैं, है ना। आपके घर में जो मेड सर्वेंट है, एक दिन बोलती है पगार बढ़ाओ नहीं तो मैं छोड़ दूंगी, हाँ हाँ मैं बढ़ाती हूँ, आप उसके भी दास हैं। तो हम हैं दास, और हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारा नेचर ही है दास बनने का। तो जब हम भगवान के दास बनते हैं ना, तो हम पे कृपा आ जाती है। तो कभी आपको डाउट लगे कि ये कैसे, तो हनुमान जी का उदाहरण लीजिए। हनुमान जी को किस चीज की कमी रही? किसी चीज की कमी नहीं रही। वो तो भगवान को जब मिलते हैं कृष्ण रूप में, तो कहते हैं हे प्रभु, बहुत साल हुए मैंने आपके राम रूप को नहीं देखा है, राम रूप दिखाइए। तो उन्हें राम रूप दिखाते हैं, तो दास की बात सुनते हैं, यानी भक्तों के भक्त बन जाते हैं भगवान। ठीक है। और जो हमारे अंदर जो भी हमारी ईगो आइडेंटिटी है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो तभी जाती है जब हम अपने आप को दास मानते हैं। और भगवान का दास तो बहुत ऊंची बात है। दास अनुदास अनुदास, दास अनुदास अनुदास, दास का दास हम वो हैं। इसलिए हम कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि लेकिन जो हम प्रभु जी, जैसे बॉस के अगर हम दास हैं तो बॉस से तो हम प्यार नहीं कर सकते। अगर हम किसी के दास समझते हैं तो उसको उतना प्यार नहीं कर सकते। अगर हम कोई दास वाला फीलिंग आएगी तो प्यार कहाँ से आएगा? हनुमान जी को प्यार था कि नहीं? देखिए भौतिक, मैं वो बोल रहा हूँ कि भौतिक जगत में भी हम दास हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। हम बॉस के दास भौतिक जगत में भी, अध्यात्म में तो हम दास हैं ही। पर रस, शायद आप रस में कंफ्यूज हो रहे। रस क्या है? रस अलग है, 4 रस है। ठीक है। एक है दास्य रस, जिसमें दास की तरह आदान प्रदान करते हैं। एक है साख्य रस, मित्र की तरह। अर्जुन मित्र है भगवान के, मित्र की तरह आदान प्रदान करते हैं। फिर है माधुर्य रस और वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है? माँ बाप की तरह आदान प्रदान करते हैं, अपने बेटे की तरह भगवान को मानते हैं, बच्चे की तरह भगवान को मानते हैं। और एक है माधुर्य रस, प्रेमी की तरह मानते हैं। तो रस अलग अलग हो सकते हैं माता जी। शायद हो सकता है उस रस में जो आप प्रेम हर किसी में, भक्ति यानी प्रेम तो है। अभी हो सकता है आप उन्हें, मुझे नहीं पता, हो सकता है माधुर्य रस की तरह देख रहे हो या वात्सल्य रस की तरह देख रहे हो, पर आप उन्हें दास बन के मैं वात्सल्य रस कैसे देखूं, मैं अपने बच्चे की दासी कैसे? तो शायद वहां पे कंफ्यूजन आ रही होगी। प्रेम तो है, हनुमान जी को तो कितना प्रेम है भगवान से, है ना। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी। और आपने एक बोला था कि सब लोग जैसे कृष्ण भक्ति करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, फिर ये धरती से मानव खत्म हो जाएंगी। हाँ तो माता जी ये साइकिल चलता रहेगा ना, क्योंकि सब इतने लकी नहीं है कि सबको एक साथ भगवान ले जाए। ठीक है। तो उसमें समय लगेगा, कुछ जाएंगे कुछ वापस आएंगे, कुछ जाएंगे कुछ वापस आएंगे। तो अभी तो कलयुग के अंत में हम आ गए हैं। देखिए इतने अच्छे अच्छे युग निकल गए हैं, पर फिर भी तो अभी तक पहुंच नहीं पाए ना। नहीं ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और क्या धन्यवाद। है हरे कृष्णा जी। और भक्त जो है ना वो मोक्ष भी नहीं चाहते। मोक्ष का अर्थ होता है, असली मोक्ष का अर्थ होता है, इसमें सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जो निराकार ब्रह्म वाले चाहते हैं। वो चाहते हैं हम भगवान में लीन हो जाए और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। पर ये ऐसा होता नहीं है। वो क्या है, बोर हो जाएंगे ना। जैसे आप दीवार पे बैठे हैं जेल की, बस दीवार पे कितने देर बैठेंगे? आप कहीं तो कूदेंगे और आप जेल में वापस कूदेंगे। आप इस ओर आएंगे, जब शहर में आएंगे तो इतनी गतिविधियां हैं करने को। तो भक्त जो है दीवार को लांघते हैं, मोक्ष को लांघते हैं, अब भगवान की सेवा में लगते हैं, एक्टिविटी में लगते हैं। ठीक है। अब हनुमान जी को भगवान ने सेवा दी कि तुम रहो, अभी तुम मेरे धाम मत आओ, तो उन्होंने वो सेवा स्वीकार करी। विभीषण अमर है ना। अब उसी उल्टे और नारद मुनि है, उनको वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो सबको अलग अलग सेवाएं मिली है, उसी सेवा में वो खुश है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो भगवान की इच्छा के लिए सेवा करना चाहते हैं। ठीक है माता जी, वो है शुद्ध भक्ति। नेहा माता जी, आपको वो भागवतम का प्रभु जी ने भेज दिया है, आप वहां से चेक करिए, वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं माता जी। ओके ओके। क्या स्त्री सत्संग, स्त्री जो है वो सत्संग, वो साष्टांग प्रणाम नहीं करते हैं। जो माताएं होती है वो, उनका साष्टांग प्रणाम नहीं होता, उनका उसका पंचांग प्रणाम कहते हैं उसे। वो जो है पूरी तरीके से साष्टांग नहीं करती है। ठीक है। उसका कारण है,
उसका कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रभु जी। ओके, मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं वी आर चैंटिंग क्वांटिटी वाइज माला नॉट क्वालिटी वाइज, वी चैंट मोर माला देन इट विल नॉट बी क्वालिटी। क्यों प्रभु जी, ऐसा क्यों है कि आपको लगता है कि आप ज्यादा माला करेंगे तो क्वालिटी नहीं होगी? तो वही तो करना है आपको, ज्यादा माला करते हुए भी क्वालिटी करनी है। तो नंबर भी जरूरी है और क्वालिटी भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम है ना एक माला को 15 मिनट में करें और बोले हम तो 2 ही करके खुश हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है प्रभु जी, आपको नंबर और क्वालिटी दोनों बढ़ानी है। 16 माला हमें दी गई है, क्वालिटी तो आपको बढ़ाते रहना, जीवन भर उसके पीछे कार्य करना पड़ेगा क्वालिटी के लिए, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है यहाँ पे कि हमें पकड़ती रहेगी बीच बीच में। तो क्वालिटी तो सुधारने में प्रयास करते रहना पड़ेगा, पर पहले क्वांटिटी में पहुंच जाइए, फिर क्वालिटी के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए। क्योंकि खाली क्वालिटी सुधारने की सोचेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा और क्वांटिटी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, जब किसी की डेथ होती है तब हम कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हैं? ऐसे के मुझे बताया कि 12वें का अध्याय पढ़ना चाहिए। माता जी सारे अध्याय अच्छे हैं, बीच के 6 अच्छे हैं। प्रभुपाद जी 9वें अध्याय को बहुत अच्छा बताते हैं, जिसमें परम गुह्य ज्ञान है भगवान की भक्ति के बारे में। 9वां 12वां ये दोनों ही अच्छा है माता जी। ठीक है, इट्स फॉर दैट ओनली इट्स नॉट इजी टू रीच टू मोक्ष। जी रीमा माता जी बता रहे हैं। ठीक है, सुमित प्रभु जी ने बाकी किताबों का भी लिंक डाल दिया है। ओके, अनुपमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, मुझे ये बताना था कि ये मेरा भागवत गीता का पहला ऑनलाइन क्लास है जी, और मैं क्लास में अनामिका माता जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। हरी वो मतलब मैं विश्वास नहीं करती थी, उन्होंने जबरदस्ती से मुझसे बोला कि नहीं आप जुड़िए इसमें, आपको अच्छा लगेगा। मैं जुड़ी इसमें। फर्स्ट दिन के क्लास में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा प्रभु जी, सचमुच। लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा कि आप श्लोक पढ़िए, और फिर वो श्लोक का हर रोज मेरा श्लोक का वही अभ्यास हमको करवाती है प्रभु जी। इस चीज के लिए दिल से हम अनामिका माता जी को धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद जब मैं श्लोक बोलने लगी, उसके बाद फिर मैं जब आपका रेगुलर क्लास करने लगी, तो प्रभु जी मैं मतलब हम बता नहीं सकते कि हमको कितना मन में शांति मिला भागवत गीता का क्लास करके। लगा कि नहीं, कृष्ण भगवान के भक्ति में जरूर ऐसा कुछ है जो कि वो अपने तरफ खींचते हैं सबको। और आप इतने अच्छे तरीका से हम लोग को भागवत गीता के बारे में बताते हैं प्रभु जी कि सचमुच आपको कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु जी, दिल से आपको। और अनामिका माता जी का भी धन्यवाद है जो कि हमको इसमें जोड़ी और श्लोक पढ़ने के लिए भी हमको वो हमेशा अभ्यास करवाती हैं, और जो हमसे बन पाता हम करते हैं। इस चीज के लिए उनको वो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नहीं, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा माता जी। तो आप पड़ोसी हैं उनके? जी हाँ, वो मतलब आज हमको लग रहा है कि हम इसमें जो जुड़े हैं तो लगता है कि मेरे आत्मा को सचमुच बहुत शांति मिलती है। हम माला तो प्रभु जी एक ही करते हैं, लेकिन मैं जब भी सुबह से उठती हूँ मेरे मतलब ऑटोमेटिक मेरे जवान पर हरे कृष्णा हरे राम, जो कोई भी काम करती हूँ हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी बाहर जाते हैं तो वो भी हरे कृष्णा मम्मी बोल के जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको। शुरू में तो सचमुच नहीं अच्छा, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। और तो इस चीज के लिए प्रभु जी मैं बस आपको धन्यवाद देने के लिए, आप इतने अच्छे तरह से समझाएं कि मैं भी कृष्ण भक्ति में बिल्कुल लीन होना चाहती हूँ। और माला बढ़ाइए माता जी, माला बढ़ाइए। और अनामिका माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माला भी अभी तो मेरा पहला ही लेवल है प्रभु जी, लेकिन मैं बढ़ाऊंगी। और अनामिका माता जी को भी मेरा दिल से धन्यवाद है प्रभु जी। जी धन्यवाद। ऐसे ही हमें प्रचार करना है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगली बैच में मैं भी अपने फैमिली मेंबर को, अपनी बहन को, मेरे पापा वो लोग जुड़ने वाले हैं, तो मैं भी इसमें और लोगों को जोड़ूंगी। देखिए इस कोर्स में कोई भी फीस नहीं रखी है प्रभु जी ने ना, फ्री। जी प्रभु जी। और ये बिल्कुल फ्री है। सिर्फ एक ही निवेदन करते हैं वो सबसे, वो हमेशा बोलते हैं इस कोर्स का मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लेवल 1 जब खत्म हो तो सारे भक्त कम से कम एक माला करके निकले बस। और अच्छा, कोई भी लेवल 1 खत्म होने का मतलब क्या? उसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए मतलब क्या कुछ करना पड़ता है उसमें? नहीं, सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं, आप दूसरों को दिखा सकते हैं और उनको भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो उसके लिए मतलब क्या कुछ कर, जैसे हम लोग तो क्लास कर रहे हैं वही ना है उसका, उसके लिए और कुछ करना पड़ता है? नहीं वही है, आपको क्विज करना है, सर्टिफिकेट आपको क्विज करके मिलेगा। क्विज करिए, क्विज करना पड़ेगा। हाँ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में है माता जी? जी हाँ प्रभु जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो है मेरा। देखिए ना क्विज है, वो माता जी से हेल्प लीजिए। अनामिका माता जी अभी चैंपियन हो गए हैं। माता जी वो मेरी बड़ी बहन के जैसी, हम साथ ही रहते हैं अगल बगल। हमको बहुत ज्यादा हेल्प होता है उनके माध्यम से, मतलब बहुत बहुत अच्छा। तो आपने एक भक्ति वृक्षा अपने बिल्डिंग में बना ली है तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी और जोड़िए अपने बिल्डिंग से लोगों को। और फिर क्या होगा ना, जब लेवल 2 लेवल 3 में आप मिल के जाएंगे तो आप आपस में डिस्कस कर पाएंगे। रोज शाम को 1 घंटा बैठेंगे, इसका क्या आंसर है, ये कैसे करना है, आपस में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा रहेगा।
मिलते हैं ना, तो वो मतलब हमको हमेशा अभ्यास करवाती हैं, चाहे इसके बारे में बताती हैं, कहाँ आप ऐसा कीजिए। हम बोलते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो नहीं टाइम निकालिए, आपके पास टाइम रहेगा, कीजिएगा तो टाइम क्यों नहीं निकल पाएगा। तो आज जी जी हाँ प्रभु जी, इस चीज के लिए हमको सचमुच जब मैं इसमें बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको। जी जी जी, बहुत सुंदर, इसके लिए बहुत आपको बढ़िया। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बने रहिए। धन्यवाद अनामिका हरे माता कृष्णा जी। प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। नेहा माता जी बोल रहे हैं कि उनके माता, उनकी मम्मी भी जो है वो रोज क्लास सुनती है। धन्यवाद माता जी। और श्रीमद् भागवतम हमें मंगानी चाहिए घर में। श्रीमद् भागवतम को कहा जाता है ग्रंथ राज, और उन्हें कहा जाता है श्री भगवान का ग्रंथ ग्रंथ अवतार। तो अगर भगवान ग्रंथ रूप में है तो वो है श्रीमद् भागवतम, अगर नहीं वो ग्रंथ रूप में है श्रीमद् भागवतम। और इसमें एक अभी मैंने सुना था सीनियर डिवोटी का लेक्चर, तो एक भक्त थे, बहुत सीनियर भक्त। क्यों बताया उन्होंने ये? क्योंकि अभी चल रहा है गीता मैराथन। मैराथन मतलब दौड़ना, तो गीता लेके नहीं दौड़ना है, गीता को ज्यादा से ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गीता आपको मैंने पहले भी निवेदन किया था, आप अपने तरफ से जितनी हो सके मंदिर से गीता मंगाए। प्रभु जी आप लिंक डाल दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, और यहाँ पे भी डाल दीजिए सुमित प्रभु जी। तो इसमें क्या है, 5 गीता 10 गीता की सेट्स बनाइए, आप खुद भी पढ़िए, अपने पड़ोस में भी बांटिए, हो सके तो कुछ मूल्य लीजिए उनसे, कुछ भी, फिर उसको, है ना, क्योंकि बिना मूल्य के कोई नहीं पढ़ता। तो इसमें प्रभु जी एक स्टोरी बता रहे थे। एक भक्त हुए, सीनियर भक्त, तो वो क्या करते थे, वो बड़े अच्छे अच्छे सीनियर राइटर, जैसे शेक्सपियर की किताबें, महादेवी वर्मा और इस तरीके के बड़े बड़े राइटर की जो किताबें और जो लेखन में गलतियां निकालते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, अरे ये देखो ये डुप्लीकेसी है ना, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, ये 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये गलत लिखा है। ऐसे ऐसे करके वो निकालते, अच्छी काफी काफी इंटेलिजेंट थे। तो वो एक बार आते हैं इस्कॉन मंदिर, और वो कहते हैं आपका जो सबसे अच्छा कोई शास्त्र जो आपके, है ना, फाउंडर ने लिखा है, जो उस पर उन्होंने टीका लिखी है, वो मुझे दीजिए। तो इस्कॉन मंदिर वाले उन्हें श्रीमद् भागवतम दे देते हैं। उस समय वो 4000 रुपए की रहती है। अब वो श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू करते हैं। स्कंद 1 है ना, उसमें 12 किताबें हैं। तो स्कंद 1 कैंटो 1 पढ़ते हैं, तो एक हाथ में वो मदिरा पान करते रहते हैं, दूसरे से पढ़ते रहते हैं। स्कंद 1 खत्म, मदिरा छूट गई। फिर दूसरा स्कंद खोलते हैं, अब वो सिगरेट पीते रहते हैं। स्कंद 2 खत्म, सिगरेट भी छूट गई। अब जो तीसरा स्कंद शुरू करते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं गलतियां निकालता था, अब ये किताब मुझ में गलतियां निकाल रही है। मेरी मदिरा भी छूट गई, मेरी सिगरेट भी छूट गई। इतने ज्यादा वो प्रभावित हो गए कि आज उनकी उम्र 65 साल की है। आज भी सड़कों पे खड़े होके वो श्रीमद् भागवतम बांटते हैं। और उनसे मंदिर कहता है कि नहीं अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद करिए, अब मंदिर की सेवा करिए। बोले नहीं, जिस किताब ने मुझे बदल दिया वो किताब क्या है वो मुझे पता है, मैं चाहता हूं इसे दूसरों की जीवन में बदले। तो आज भी वो जाते हैं श्रीमद् भागवतम को सड़क सड़क पे लेके जाते हैं और वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो देखिए ये है जो पावरफुल। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसको पढ़ ले कोई और भक्त ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो श्रीमद् भागवतम की ये महिमा है ना। श्रीमद् भागवतम की जय। तो आपको मंगानी चाहिए किताब, भगवत गीता कोर्स करिए, जब आगे बढ़े धीरे धीरे तो श्रीमद् भागवतम भी हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सुधीर प्रभु जी, आप बहुत ही अच्छे भक्त हैं। प्रभु जी हमेशा बने रहते हैं क्लास में। ओके, विकास प्रभु जी कह रहे हैं परमात्मा से मिलने का कोई जतन करे, आओ मिल भजन करें। अच्छा, बहुत ही अच्छा लिखा है प्रभु जी ने, परमात्मा से मिलने का कोई जतन करे, आओ मिल भजन करें, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जैसे प्रभु जी अभी आपने जैसे मृत्यु के बारे में बताया, जैसे अगर किसी के घर पे मृत्यु हो जाए जी तो भजन कीर्तन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं माता जी, बिल्कुल जैसे करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे कि हमारे पापा की मृत्यु हुई थी जी, तो उनके मतलब पास में राम राम का भजन हुआ, राम के मतलब जप हुए, तो क्या उन्हें मुक्ति मिल गई? देखिए माता जी, मिल गई नहीं मिल गई इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं ना। ये डिपेंड करता है कि जिसकी मृत्यु हुई उसका मरते समय क्या भाव था। तो हम क्या कर सकते हैं, भक्तगण उनके आसपास रह के भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं कि उनका भाव आए भगवान में। पर उस समय वो क्या सोच रहे हैं वो तो आपको नहीं बता पा रहे हैं ना। बस प्रभु जी हुआ तो यही था, पूरी रात हम लोगों ने यही किया। हाँ, तो हम कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं
और कई बार आपको साक्ष्य कब मिलता है, जब कोई लास्ट में बोलता है, जैसे कई भक्त का हुआ है जो फॉरेन डिवोटीज है, प्रभुपाद जी को बहुत मानते हैं, प्रभुपाद 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 करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया ना, किसी ने कृष्ण कृष्ण करते हुए शरीर त्याग। तो आपको आपको उस टाइम पता चल गया, हाँ इन्होंने लास्ट में कृष्ण जी का नाम लिया, प्रभुपाद जी का नाम लिया। पर जो है नहीं बोल पा रहे हैं, शरीर त्याग रहे हैं, आपने पूरी कोशिश करी है, तो उस समय चांसेस है कि उन्हें भगवान का ही भाव रहा होगा। मतलब प्रभु जी ये समझ में नहीं आया कि उनको हुआ क्या था, अचानक से उनकी मृत्यु हुई और वो सिर्फ 2 बोल बोले उन्होंने कि लल्ला ये क्या हो गया बेटा, भैया थे हमारे, बस वो ये बोले और तुरंत ही 5-10 मिनट लगे होंगे, वो चले गए। कोई बात नहीं माता जी, हमें इतनी चिंता नहीं करनी है, हम अपना है ना वैसा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति का शुरू से देखिए रस आना जरूरी है ना, भगवान के नाम में रस अगर आएगा और अंत समय में अगर भक्त मदद करते हैं, कितनी अच्छी चीज है। देखिए क्या है, हम क्या करते हैं, भौतिक चीजों से लोगों की मदद करते हैं मैक्सिमम, उसमें हम कितना गुणगान करते हैं, मैंने उसको ये मदद करी वो मदद। यहाँ पे भक्त आपको भगवत धाम जाने के लिए मदद करे, आप सोच सकते हैं, मतलब आप ऐसे धाम जाने वाले जहां से आप यानी अब आप नहीं आएंगे वापस इस मृत्यु जगत में, भगवान की सेवा में लग जाएंगे। कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं भक्त हमारे ऊपर, आप सोच के देखिए। मृत्यु के समय में वो 2 घंटे के भजन से आप भगवान के धाम पहुंच रहे हैं जहां से आप वापस नहीं आएंगे। आप क्या कभी उनका एहसान चुका पाएंगे उन भक्तों का? जैसे कि प्रभु जी बोलते हैं वो जो उनके कार्य होते हैं, कहते हैं वो उनको ऐसा जन्म मिला वैसा जन्म मिला, वो पता नहीं क्या राग आग जो छानते हैं। तो पापा आगे में तो कुछ बना ही नहीं था, तो वो तो कह रहे कि वो सीधे ही चले गए। नहीं, अच्छी बात है माता जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमें ऐसे संकेत मिले जैसे आप बता रहे हैं कर्म कांड से, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है ना। और हमें ये देखना है कि भगवान कहीं भी हो, उनकी आत्मा, आप उनको अपनी सेवा में लगा के रखना, चाहे भगवत धाम हो चाहे नहीं हो, क्योंकि भगवान की सेवा हमें जो है हमेशा परम आनंद देगी और हमेशा हमारा कल्याण करेगी, चाहे वो इस लोक में हो चाहे परलोक में हो चाहे नीचे लोक में हो, है ना। बलि महाराज है, वो कहाँ है, वो लोअर प्लैनेट्स में नीचे लोकों में है, वो दैत्यों के क्या बने हुए, सम्राट बने हुए असुरों के, पर उनके जो द्वारपाल है वो भगवान खुद है, क्योंकि उन्होंने भगवान ने उन्होंने वो सेवा दे रखी है। तो भगवान की सेवा लेती रहे, भगवान के जो है हमेशा पास रहे, तो वही चाहिए, चाहे परलोक में हो चाहे कहीं भी हो, है ना माता जी, वो ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रीवा माता जी। प्रभु जी बस एक फीडबैक सा शेयर करना है। जी बताइए माता जी। कि एक्चुअली इस्कॉन लाइफ में कई बार आता रहा है 10-15 सालों से, बस उस समय एक अंदर की एक रिजिडिटी होती है कि जिससे हम जुड़ नहीं पाते, और हम जिस एज में रहते हैं शायद हम समझ नहीं पाते। अभी भी मैं जब सुन रही हूँ तो मैं देख रही हूँ काफी ओल्डर लोग हैं जिनके प्रश्न भी मैं सुनती हूँ कि आगे जाके ये प्रश्न शायद हमारे सामने भी होंगे, तो हमने इनको सुनना चाहिए। तो अब मुझे एक फीलिंग मैंने अपनी एक्सप्रेस ये करनी है कि जब मतलब एक चेंज सा मैं कह सकती हूँ, जो मैं अपने फीडबैक में बताऊंगी। मैं एक कॉलेज में अध्यापिका हूँ और जिसमें मेरा स्टूडेंट से ज्यादा सामना होता है जी। तो जिस तरीके से आप आपके पेशेंस रखते हुए आपके सामने आने वाला रिपीटेड क्वेश्चन भी आंसर करते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि 3 डेज में मैंने जब एग्जाम कंडक्ट करी तो मैं अपने सामने वाले आने वाले स्टूडेंट के साथ मैंने अपना पेशेंस उसी तरीके से बना के रखा और मैं थकी नहीं, जो कि एग्जाम के बाद अक्सर मेडिकल एग्जाम्स के बाद ये सब चीजें बहुत आम है। जी। और ये मेरा इमीडिएट फीडबैक है, क्योंकि ये उसके बाद भी मुझे एक पॉजिटिविटी भी रही कि इन बच्चों में कुछ होप है और कई गलतियां हमारी हैं एज ए टीचर्स, कई गलतियां उनकी है जो हम रिकवर करें। बट ये आकलन करने की जो क्षमता है वो शायद कृष्ण नाम सुनने से या फिर उनके बारे में शायद कुछ सुनाई भी दे तो भी एक फर्क पड़ता है। मालाएं मैंने शुरू की है सर, रिपीटेडली कोशिश करती हूँ कि कॉन्शियसनेस इस वर्ड का मतलब मुझे 15 साल में समझा है, बिकॉज प्रभुपाद स्वामी जी का मैंने नाम सर 15 साल 20 साल पहले से सुन के रखा हुआ है, बट कोई चीज जब तक हम आने नहीं देते हमारी जीवन में वो आ नहीं सकती है। और गोपाल गौर
गोपाल प्रभु जी के भी मैंने यूट्यूब पे काफी वचन सुने, काफी बार उनकी बातें सुनी है। और इस्कॉन में जो पढ़े लिखे लोग भी जिस तरीके से जुड़ रहे हैं और वो हमारी लेवल पे आके हमारे टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंगलोर से ही डॉक्टर सुरजीत सर है जो कि इस्कॉन के बहुत ज्यादा फॉलोअर है, और वो मुझे 7-8 साल से बताए जा रहे हैं। सो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ मैं काफी इंस्पायर हुई उनके कहने से, बिकॉज कन्विक्शन कहीं ना कहीं आप लोगों की इतनी स्ट्रांग है सर, कि आप जब तक खुद बिलीव नहीं करते हो आप हमें नहीं कन्विंस करवा सकते हो। जी। तो मैंने अभी जो क्वेश्चन भी सुना है ना कि वो दास वाला, हम्म, उनका भी जेन्यून लगा और आपके आंसर्स भी इतने जेन्यून लगे। मुझे लगा ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं हुआ कि मैं क्यों दास बुलाऊं खुद को, पर आपका आंसर भी बहुत जेन्यून लगा। तो आई थिंक मुझे ये कोर्स करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सिर्फ एक दिन की छुट्टी की जी। उधर कंटिन्यूटी में रखना चाहूंगी, और मैं सर्टिफिकेट जनरेट करके सेकंड लेवल भी जरूर करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपको धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जी। और आपका जो प्रश्न है ना उसका यही जवाब था। दास वाला जो बात आपने रिपीट किया ना, इसी कारण आपको थकान नहीं हुई। क्यों? जब हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, मैं प्रोफेसर हूं, मतलब अभी आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। उसने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला ठीक से, उसने गुड इवनिंग नहीं बोला ठीक से, अरे ये मेरे आगे ऐसे कर सकते हैं, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मेरी ये रेपुटेशन है। आपने इतना सारा बैगेज ले लिया अपने ऊपर। कब? जब आप अपने आप को एक पोजीशन में देते हैं, मैं प्रोफेसर हूँ। अभी आप बोलते मैं दास हूँ, अभी जैसे आप बोलते मैं दास हूँ, ठीक है, ओके, तुरंत सारी थकान खत्म, क्योंकि आपने अपने आप के ऊपर कोई बैगेज नहीं डाला। दास का कोई अपने ऊपर बैगेज नहीं डालता है। दास हमेशा सेवा में उत्सुक रहता है और हमेशा खुश रहता है, हल्का रहता है। सेवा करी, नेक्स्ट सेवा बताइए, सेवा करी, नेक्स्ट सेवा बताइए। अपने ऊपर कोई बैगेज नहीं ना, मेरी सेवा करो। बैगेज है, मेरी सेवा करो। ठीक से पैर दबाओ मेरे, है ना, ये इस्त्री ठीक से नहीं करी आपने कपड़े पे, जब मेरी सेवा करो हमेशा बैगेज है, हमेशा टेंशन है, भारीपन। पर जब आप दास बन जाएंगे तो सारे बैगेज खत्म और हल्का महसूस होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया है, आइडेंटिटी को अटैक किया है कि अपने आप को भोक्ता मत मानो। हम भोक्ता नहीं है। कोई पुरुष अगर कॉलेज में है ना साड़ी पहन के जाए और पढ़ाए, वो पढ़ा सकता है, वो कभी नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना है। तो जीव जो है वो भोग करने के लिए नहीं बना है। हम दास हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। और जैसे आप उस दास भाव में आएंगे तुरंत हल्कापन आएगा ही आएगा आपके अंदर, और फिर आप मालाएं भी कर रहे हैं तो इसमें और सोने पे सुहागा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। अच्छा, रीमा माता जी अनम्यूट करना चाहते हैं, 1 मिनट। पवन जी 1 मिनट। हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। और जितना शायद इन सारी चीजों को हम अध्ययन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे और इनके ऊपर चलते रहेंगे, शायद वो मुकाम, वो शांति, वो जो पीस है, वही मेरा उद्देश्य है इस सेशन से एक्चुअली। और इस शांति से आगे बढ़ना है माता जी। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है। हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य है। और सर मेरे पास किसी 10 साल पहले एक इस्कॉन फॉलोअर की थी, मेरी दोस्त रही, उसने मुझे वो गीता दी थी। और ऐसे ही गीता का मैराथन हुआ होगा शायद, जो मुझे उस समय वो शब्द नहीं समझे, और उसने मुझे कहा कि मैम आप मुझे इसके कुछ अमाउंट दीजिए। जी। मुझे देने से कोई आपत्ति नहीं थी, बट जिस तरीके से उसने मुझे प्रपोज किया वो मुझे सेल करती हुई नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे ही कुछ देना चाहती है और मैं शायद अपने लिए खुद ही अड़चन ना बनूं। तो वो मेरे पास जब आई है, आज मैं पढ़ूंगी उसको, अब मैं पढ़ूंगी। मैंने प्रेगनेंसी के दौरान पढ़ी भी थी, बट उस समय समझ नहीं आई थी, तो अब मैं जरूर पढ़ूंगी उसको। और बहुत धन्यवाद गुरु प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। देखिए, तो गीता मैराथन के लाभ देखिए, गीता मैराथन के थ्रू ही माता जी के पास भगवद गीता पहुंची, तो हमें इस लाभ का बहुत फायदा उठाना है। 3 तारीख को जो है वो है गीता जयंती, यानी उसी दिन भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। तो ये पूरा महीना गीता मैराथन के हिसाब से मनाया जाता है। अपने अपने तरफ से चेष्टा करिए ना। हमें अनकंफर्टेबल लगता है, अरे किससे हम क्या कहेंगे, कैसे फ्री में तो मैं बांट दूं, क्या बोलूं, पर हमें बोलना है थोड़ा कि इसका आप थोड़ा सा मूल्य दीजिए, क्योंकि बिना मूल्य के आप इसे नहीं पढ़ेंगे। या बोल सकते हैं कि बिना कोई भी वैल्यूएबल चीज है उसे बिना मूल्य के नहीं देना चाहिए। थोड़ा कोशिश करें। नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, पहली बार अगर आपका है तो आप ऐसे ही बांटिए, पर जरूर मंगाइए गीता, और कुछ ना कुछ गीताओं को जरूर बांटिए। भगवान को ये बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार का जो आपका जो बैच है 31वां बैच, वो बहुत ही शानदार बैच है और इसमें जितने भी डिवोटी हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं जी और प्रश्न मैं भी बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन यही सोचता हूँ कि चलो नए लोग आ रहे हैं, उन लोगों के प्रश्न सुनेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जी और बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि आपके द्वारा जो बताई जा रही गीता इतनी अच्छी लगती है कि अब एक जो नशा हो गया आपका कि जब तक आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है तो जाने कैसा लगता है। तो इसलिए अब कल का जब हमारा सेकंड लेवल का है, मैंने पहले ही पूरे प्रश्न तैयार करके रख लिए अपने कल वाले में। अभी तो आपने मेरे को टेंशन दे दिया, मेरे को पढ़ के आना पड़ेगा। नहीं नहीं आपको क्या, आपको तो बहुत है। और हमें लग रहा है कि अगले जो 12वां बैच होगा, जो 32वां, उसमें और ज्यादा लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। जी जी हाँ, तो प्रचार करिए, माता जी भी कह रहे हैं प्रचार करेंगे, तो इसमें जो बाकी वकील हैं उनके परिवार तो सारी कृपा भगवान की है, कृष्ण भगवान की कृपा है जो अब इतना अच्छा लग रहा है कि अभी लगता ही है कि आपकी आवाज कब सुनने को मिले, कब सुनने को मिले, तो वो इंतजार करते रहते। धन्यवाद प्रभु जी, आप और जी माता जी दोनों माता जी ना बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं। और जी जी जब आप जुड़ते हैं, जब आप बताते हैं कि आप हाईकोर्ट में वकील हैं, जैसा माता जी ने कहा, रीमा माता जी ने, कि पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई कोई इसके बीच में नहीं आनी चाहिए, आपको इंटेलिजेंस भी भगवान के कारण मिली। भगवान कहते हैं बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ, तो हमारा कुछ नहीं, भगवान का दिया हुआ। अब हमें इस बुद्धि को ही भगवान की सेवा में लगाना है। तो भगवान कहते हैं जो गीता का अध्ययन करता है और दूसरों को बताता है, वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जी 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। तो आप सब भी कोशिश करिए गीता मैराथन में, है ना, मंदिर की सहायता करें, आप बुक्स मंगाएं और बांटने की कोशिश करें। सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं कि उनके पिताजी का देहांत 11 वाले दिन हुआ था 2005 में, और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वो भगवत धाम ही गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, आज हम चलते हैं। सुमित प्रभु जी, आपके पास कोई चैट में प्रश्न है? जी प्रभु जी, एक है विवेक प्रभु जी का। जी। बहुत दुख में अगर वैष्णवों का संग ना मिले तो गीता का ज्ञान अप्लाई करना कठिन हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी 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 तो ऐसा नहीं है माता जी, है ना, किनका? विवेक प्रभु जी का। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि वैष्णव का संग नहीं मिले, है ना, हम खुद ही उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वैष्णव कभी किसी को नहीं छोड़ते। शायद हो सकता है हमारे आचरण ऐसा हो जाए, पर हम क्या चाहते हैं, हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें वो कंडीशन साइड में रखनी है, और जो वैष्णव तैयार हैं, हमें जो बता रहे हैं वो सुनना है। कभी कभी क्या होता है, हम वो सुनना चाहते हैं और जो वो नहीं बोल रहे हैं, हम कहते हैं नहीं, ये तो मेरा साथ नहीं दे रहा है। नहीं, वो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं, क्योंकि हम सुनना वही चाहते हैं, और जब कोई सामने वाला वो नहीं कहता है, हम कहते हैं नहीं, ये चीज नहीं है। तो ये गलती हमारे अंदर है। वैष्णव कभी भी ऐसा नहीं करते हैं साथ छोड़े। हमें ये समझना है कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, हम उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं पूरी तरीके से। अगर छोड़ ही दिया ना किसी दुख में, तो फिर वैष्णव थोड़ी है। पर अगर हम, सपोज मेरे को बहुत दुख है ना, मैं किसी के पास पहुंचता हूँ, मेरे को ये, उसने मेरे को बोला अच्छा आप ऐसा करिए, नहीं 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 ये तो गलत है, तो वैष्णव क्या करेगा बेचारा, आपको कोई घोल के पिला थोड़ी देगा। पर अगर आप उसकी बात खुले दिल से सुनेंगे, तब वो आप उसके साथ को महसूस करेंगे। पर अगर आप 10 के पास जाएंगे और 10 आपको कुछ कहेंगे जो आप सुनने को तैयार नहीं है, आप वही सुनना चाहते हैं, पर वो सामने वाला कहते नहीं है क्योंकि शायद वो गलत हो, तो फिर आप कहते हैं मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। तो ऐसा होता है प्रभु जी, ठीक है, तो उस चीज को हमें समझना है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है प्रभु जी? नहीं है प्रभु जी, एक हैंड रेज आया है। हरे कृष्णा। रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे माता प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। मैं तो आपके पास से हट ही नहीं पा रही, हमेशा सुनती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है माता जी? अभी पहले से आराम तो है। जी जी जी। थोड़ा आराम है, और 1 महीने के बाद कह रहे थे रिजल्ट आपको दिखेगा, अब देखती हूँ। आज पता है, आज हमारे सोसाइटी में हम लोगों ने 36 लोगों ने मिलके 28 बार हनुमान चालीसा का 1008 बार पाठ किया। अच्छा जी जी। तो हरे कृष्ण आमंत्रण किया कि नहीं माता जी? तो यहाँ पे साउथ इंडियन ज्यादा है ना, तो वो लोगों को ज्यादा, एक तो भाषा ही नहीं समझ में आती है, तो हनुमान चालीसा तो हिंदी में हुई, तो हम चले गए साथ में। बाकी तो इस्कॉन से जुड़े हुए 2-4 लोग, इतने लोग को बोलती हूँ, कहते हाँ करेंगे, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं। इतने बेकार लोग हैं कि कोई बात नहीं माता जी, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिए अपनी तबीयत पे। बस मैं तो जुड़ी हुई और जुड़ी ही रहूंगी अंत समय तक। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शीतल माता जी। हरे कृष्ण। शीतल माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। 40 साल पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने सबको भगवत गीता दी थी 40 साल पहले, और मैंने वैसे ही घर में रखी थी प्रभु जी। मगर अभी 40 साल बाद मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं यहाँ जुड़ गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभुपाद जी की भगवत गीता थी? मालूम नहीं सर, ऐसी थी जो आप चित्र बता रहे वैसे ही है सब। उसमें देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपको पता चलेगा। उसमें इंग्लिश है माता जी। वो हिंदी थी, उसका ट्रांसलेशन यथारूप लिखा है। बिनानी सर ने दिया था। अच्छा, हरी बोल। तो देखिए भगवत गीता एक बार आपके घर में आ जाए तो जरूर कहीं ना कहीं आपको उसको पढ़ने का मौका भगवान दे ही देते हैं। हमारी इच्छा होनी चाहिए, अगर हमारी इच्छा है तो भगवान जरूर। सही बात। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी फ्रेंड का भी, आपका भी। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद शेयर करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा चले प्रभु जी। जी। एक विवेक प्रभु जी का फिर से प्रश्न आया है, क्या वैष्णव क्षमा करते नहीं हैं? जी, तो वैष्णव हमेशा ही क्षमा करते हैं प्रभु जी, पर अगर आपको कभी लग रहा है कि वो क्षमा नहीं कर रहे हैं तो वो शायद आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनका गुस्सा भी जो है कृपा है ना, जो हमारे गुरु हैं उनका गुस्सा भी कृपा है। अगर वो, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, उनके एक पार्षद थे, तो जब वो घर घर जाते थे ना कि भिक्षाटन के लिए, और फिर उनसे कुछ सामान मिलता था, उसके भोजन बनाते थे, तो एक पार्षद के मन में किसी महिला के प्रति गलत भाव आ गया, और वो क्या करता था, वो चैतन्य महाप्रभु के लिए खाना बनाते थे। अब चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, उन्हें सब पता था, क्योंकि हम भोजन किसके हाथ का कर रहे हैं बहुत आवश्यक है। अभी तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि भोजन में फीलिंग्स आती है बनाने वाले की। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनके हाथ का हमें भोजन नहीं कर सकता, ना ही भगवान को उसका भोग लग सकता है। तो फिर जब सबको पता चला तो वो क्षमा मांगने आए, तो पर जो है चैतन्य महाप्रभु उन्हें क्षमा नहीं किया। अंत में क्या होता है, उनका नाम रहता है छोटा हरिदास, वो अंत में आत्महत्या कर लेते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु के बाद पास बात पहुंचती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये उनके लिए ठीक हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत घोर पाप किया था। भक्ति के नाम पे उन्होंने अपनी भौतिक इंद्रियों का सुख देखा, उन्होंने एक स्त्री का भोग करना चाहा। तो अब क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली, अब क्या है, अब उनके पाप कट गए। फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी आत्मा आती है और चैतन्य महाप्रभु के लिए भजन करते, चैतन्य महाप्रभु से स्वीकार भी करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई वैष्णव, अगर कोई ऐसा लग रहा है ना कि वो गुस्सा है, दंड है, क्षमा, तो वो शायद आपकी भलाई के लिए ही है, क्योंकि वो कभी किसी से द्वेष ही नहीं करते हैं। वो किस लिए द्वेष करेंगे? द्वेष होता है जब पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना। वैष्णव तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनको द्वेष नहीं है किसी से। पर अगर सामने वाला, हो सकता है उसका आचार विचार ऐसा हो रहा हो कि वो नहीं समझ रहा हो, तो वो ऐसे अपने आचरण को ऐसा करते हैं कि सामने वाला समझे कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। ठीक है माता प्रभु जी, इसे ऐसे समझना। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। अनामिका माता जी पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि अभी माता जी ने कहा कि जैसे हम किसी से चर्चा करते हैं भगवत गीता ज्वाइन करो, तो वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ये मेरे साथ भी होता है, मैंने भी बहुत लोगों को बोला तो टाइम नहीं है, तो ऐसा बोल करके अगर, तो मैं समझाती हूँ कि अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि चलो 9 बजे से तुम्हारा ये टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है जैसे केबीसी, ऐसा करके कि आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो, तो वो 9 बजे के पहले ही अपना सारा काम खत्म करके 9 बजे से पहले ही बैठ जाएंगे टीवी के आगे, और सारा एक भी मूवमेंट नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे सीन देखेंगे कि किसमें कैसे आ रहा है। पर इस क्लास के लिए लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, ये नहीं समझ। जैसे मेरा भी ऐसा ही था, मैंने भी, जब मेरी भगनी यूएस में रहती है ऐश्वर्या आनंद, उन्होंने करीब 4-5 बार क्लास ज्वाइन किया है 4-5 महीनों से। तो उन्होंने मुझे बताया कि मामी आप एक बार क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को शांति मिलेगा। मैंने भी ऐसे ही बोला था कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, पर उन्होंने क्या किया कि मुझे चारों क्लास ज्वाइन किया, सुबह 6 बजे का, 3 बजे का, शाम के 7 बजे का और 9 बजे का। तो मैं करती थी, कभी कोई क्लास ऐसे ऐसे करके, फिर अंत में मैंने 9 बजे वाला जो क्लास ज्वाइन किया, तो आपकी क्लास में अच्छा लगा। जैसे आपके वाणी में जो स्थिरता है या समझाने का जो तरीका, ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है,
तो वो एक समझ में आता है, मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाता है। तो हमें ये क्लास अच्छा लगा, और भी सब प्रभु जी माता जी का अच्छा है, पर इसमें जो एक समझने का जो है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसा होता है लोगों को, हमने भी मेरी बहन भी इससे जुड़ी है, मैंने अपनी बहन को भी जोड़ा, और मैं रोज क्लास शुरू होने से पहले उसे कॉल करके कहती हूँ चल क्लास शुरू होने वाला है, तू ज्वाइन कर और फिर वो ज्वाइन करती है। तो ऐसे से करके लोगों को ठेलना पड़ता है, चलो करो 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 प्रभु जी। बहुत ही हाँ धन्यवाद माता जी, ये प्रेरणा है हमारे लिए, क्योंकि हम जी बहुत हिचकिचाते हैं ना प्रचार में। तो ये जी जो है कि एक करना और किसी की बातें सुनना, और अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो देखिए यहाँ पे जी क्या है, हम जो मनुष्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान वो है। तो हम सब किसी में, हर किसी में भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज दी है। किसी में जी पीपल कन्विंसिंग स्किल है, किसी में किसी में पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, किसी में राइटिंग स्किल्स है, किसी में ऑडिटरी स्किल्स है। तो सब कोई भी, किसी में इंटेलिजेंस है, कोई रिमेम्बर कर सकता है अच्छा, कोई लिख। तो सबको अपने अपने स्किल्स को यूज करके भगवान की सेवा करनी, क्योंकि वो स्किल जो है वो भगवान की ही दी हुई है। मनुष्य में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो हमें क्या, जी हमें है ना, तो भगवान चाहते थे, भगवान ने हमें वैसे दिया कि इस चीज से तुम मेरी सेवा करो। तो हमें उस चीज से, जैसे आप हैं दूसरों को कन्विंस कर पा रहे हैं, तो ये आपकी कला है, तो आपको उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। कोई जो है श्लोक बहुत अच्छे डिसाइड करता है, वो उसकी कला है, उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो वो भगवान की सेवा में उसको लगा रहे हैं। तो जो हमारी कला है हमें उसे भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपसे बहुत ही जी प्रेरणा। जी धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी कुछ जिज्ञासा, प्रश्न नहीं, बट अभी माता जी ने जो अभी कुछ सवाल कहे आपके संदर्भ में, मैं उसी के संदर्भ में कहना चाह रहा था कि मैं भी किसी मेरे मित्र के थ्रू ही गीता का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया मैंने, और सिर्फ एक ट्रायल के तौर पे मैंने ज्वाइन किया कि देखते हैं कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, क्योंकि मैं सेल्स मार्केटिंग में हूँ, मेरा काम भी सेल्स का है, कन्विंसिंग करना, सारी चीजें काम है मेरा। लेकिन बाय डिफॉल्ट या भगवान की दया बोलिए या उनकी असीम अनुकंपा बोलिए कि मैंने 9 बजे रात का ही सिलेक्ट किया और उसमें आप आए, और आपने जिस तरह से, जिस ठहराव से, जितनी बोले पोलाइटनेस से, जितनी नम्रता विनम्रता से एकदम डिटेल में बताया, वो मुझे भा गया। और आज मैं मतलब कभी भी नहीं, मैंने एकादशी का व्रत पहली बार लाइफ में की, आपको बताया था, मैंने एक माला करना शुरू भी कर दिया। तो श्राय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, जिस तरह से आपने पूरा विवरण एकदम अच्छे से बताया, कंठस्थ करके। तो मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मतलब मूल कारक है मुझे इस मार्ग पर लाने के लिए, और मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ प्रभु जी, बहुत बहुत आभार आपका। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो इसमें क्या होता है ना, एक बार बहुत जो आपने बताया ना, उसमें एक बार गुरु अष्टक पूजा चल रही होती है, ठीक है। गुरु अष्टक में क्या होता है, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, तो वंदो मोई सावधाने, तो ऐसे करके है। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे इस्कॉन में होती है। तो वो प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं वो गा रहे थे, प्रभुपाद जी भी गा रहे थे साथ में। शिष्य कहते हैं प्रभुपाद जी ये तो हम आपके लिए गा रहे हैं, आप क्यों गा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अपने पास 1 इंच भी नहीं रखता हूं, मैं अपने गुरु को पास कर देता हूं, फिर वो अपने गुरु को, फिर वो अपने गुरु को, अपने गुरु को, ऐसे कृष्ण जी तक सब कुछ पहुंच जाता है। हरे बोल। तो इसीलिए कहते हैं ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, है ना, सब उन्हीं का है, और उनको आप देंगे जितना श्रेय देंगे फिर वो अपने गुरु को पास करेंगे, ऐसे सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण का है। पर हमारी इतनी पात्रता नहीं है कि हम गुरु को छोड़ के भगवान को पा सकें, नहीं। जैसे एक पेड़ के सबसे ऊपर है ना एक मीठा फल है, आप चाहेंगे वो फल मुझे चाहिए, तो नीचे अगर जमीन पे गिरेगा तो टूट जाएगा, आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर एक एक शाखा से नीचे होते हुए आएगा तो आपको मिलेगा और मीठा रहेगा। तो वो शाखा क्या, वो गुरु है। एक एक गुरु से अगर होता हुआ भगवान का अगर फल आता है तो आपको अच्छी तरह मिलता है और मीठा बनता है, और बीच में कोई तोता उस पर अगर चोंच लगा दे तो और मीठा बन जाता है ना। तो श्रीमद् भागवतम के लिए ऐसा ही कहा जाता है। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बात और थी कि इसका इतना बड़ा असर है कि अब मेरे जो काम है, मेरा जो रोजी रोजगार का जो साधन है, उसमें भी मैं इसे अपने बातों में भी ला रहा हूँ, अमल में, लोगों को समझाने के लिए कि इसी की चीज का उदाहरण मैं उन्हें देता तो उन्हें बहुत अच्छा भाता है। इससे मेरे आय में भी थोड़ी बरकत हो रही है।
मेरे व्यक्तित्व में ठहराव आ रहा है। और मतलब अब कुछ समस्याएं आती तो मुस्कुरा देता हूँ या सोच लेता हूँ कि शायद प्रभु कुछ और करवाना चाह रहे हैं और आगे बढ़ जाता हूँ। मतलब बड़ी बहुत शांत, बहुत। अब मेरे पिता झुला जाते हैं लेकिन मैं मुस्कुरा देता हूँ कि ठीक है, जो हो रहा है सब प्रभु की इच्छा है, चलने दीजिए ऐसे ही। ये बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा, बहुत फर्क पड़ता है। मैं बहुत उग्र, बहुत अलग किस्म का इंसान था, लेकिन हरि बोल, प्रभु जी की कृपा से अनुकंप और आपका बहुत बहुत आभार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, ये सब है ना, ये साक्षात लाइव एग्जाम्पल प्रभु जी है। कई लोग कहते भी हैं कि हमने मात्र सुन के नॉनवेज छोड़ दिया, जब भी नहीं किया, मात्र सुन के ये। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिर, यानी भगवान के जितने नाम है उसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति दे दी। तो नाम और भगवान दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें बहुत ही इजीली मिल गया है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। और प्रभु जी एक चीज का और मैं असर देख रहा हूँ कि जैसे मैं भी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा सब कंठस्थ था मुझे एकदम बाहर, और आज भी है। तो ये बात जैसे आपने कही थी बीच में कि जो सच में प्रभु को बहुत, जैसे शिव जी को जो बहुत याद करते हैं, हनुमान को बहुत याद करते हैं, तो शिव जी को बहुत प्यारा क्या है? हरि नाम। तो ये उनके थ्रू ये माध्यम शायद मुझे मिल गया कि अब पुत्र मेरी पूजा कम करिए, अब मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ हरिनाम की, अब उस मार्ग पे चलिए। शायद ये उनका भी आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस तरफ मोड़ दिया। ये मैं ये संकेत भी समझ रहा हूँ कि शायद शिव जी या हनुमान जी या माता दुर्गा, उन्होंने मुझे इस तरफ मोड़ दिया कि अब असली मार्ग पे आप चलो, जिस मार्ग को हम लोगों ने पकड़ लिया है। जी। जहाँ तक मेरी सोच, छोटी सोच है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। नहीं ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी, कोई प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज हम चलते हैं फिर, है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर प्रभु जी ने भी किसी को इस कोर्स में ऐड कर लिया है। उत्तम सिंह प्रभु जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी किसी को ऐड किया है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम। ओके, ठीक है, आज हम चलते हैं फिर। ओके। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को धन्यवाद।